अंतिम अवसर है, अगर और कोई अगर अपना विषय रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अंतिम अवसर है मेरे प्रियो, अपने प्रश्नों को रख सकते हैं आप। पास्टर विशाल, प्रेज द लॉर्ड आपको। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ग्रुप में। भैया जय मसीह की। मैं मीका 7 का 8 पढ़ रही हूँ। हे मेरी बेरीन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो मैं गिरूंगा त्यों उठूंगा, और ज्योति में अंधकार में पड़ूंगा तो यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हम वचन के भाग में जाएंगे मेरे प्रियो। हमारे बीच में आशीष भैया जुड़ चुके हैं। अब आशीष भैया को अवसर होगा वचन के भाग के लिए। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा वचन के भाग के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जरूर भैया। प्रेज द लॉर्ड भैया। सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार मेरे प्रियो। जय मसीह भैया। जय मसीह भैया। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? चलिए जीवित परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं, और अगर कोई कुछ बोलना चाहता है रख सकते हैं सामने, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी? जी भैया, सुन पा रहे हैं भैया आपकी आवाज। जी भैया। जी भैया, आवाज आ रहा है आपका। परमेश्वर पिता को महिमा मिले। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, हालांकि YouTube के ऊपर में इसका संदेश है, तो भी चलिए आज मैं एक नई बातों के साथ मैं इसका अर्थ आप लोग के सामने रखूंगा। मेरे प्रियो, इस ग्रुप के अंदर में जितनी भी बातें जो परमेश्वर के वचन से संबंधित है जो बताई जाती, याद रखिएगा वो ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं बताई जाती, इसको याद रखिए, ठीक है? वो इसलिए बताई जाती है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें, हम उसके पीछे चलें, अपना जीवन परमेश्वर को सौंपे। कॉपी पेस्ट के लिए नहीं है, ये मैं बार बार कहता हूँ, इसको याद रखिएगा, ठीक है जी। वरन याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर सही रीति से परमेश्वर को अपना जीवन सौंपेगा, वो भी यही बात करेगा जो मैं कर रहा हूँ, जितने परमेश्वर के लोगों ने किया है। याद रखिएगा, आप भी वही करेंगे, आप भी वही बात कहने पाएंगे। परंतु ये बातें तब हो पाती है जब हम सत्य की रीति के आधार पे परमेश्वर को अपना जीवन सौंपते हैं, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ता है। सो मेरे साथ आप एक वचन निकालें, लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय। निकाल लें 25 से पढ़ें, 25 से। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों
वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। बस देखिए, बाइबल में चेला बनने का मूल्य, हेडिंग यही लिखा हुआ है मेरे को, लिखा है। जी भैया। और कल एक विषय चल रहा था कि बाइबल में बपतिस्मा कब लेना चाहिए, तो इसके ऊपर हमारा ये संदेश था मेरे प्रियो, कि तुम जाओ जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें चेला बनाओ। पहला काम सुसमाचार सुनाओ और उन्हें चेला बनाओ। चेला जब वो बन जाएगा उसके बाद उसको बैप्टाइज करना है। और अगर चेला नहीं बनाए तो उसको बैप्टाइज नहीं किया जा सकता मेरे प्रियो, उसको याद रखिएगा, याद रखिएगा। जिस व्यक्ति ने कक्षा 1, ध्यान के साथ सुनिएगा, कक्षा 1 अगर उसने पास नहीं किया है, वो कक्षा 2 में जाने का हकदार नहीं है, याद रखिएगा। गलत तरीके से सर्टिफिकेट आप बना करके अगर आप जाएंगे भी, और जिस दिन आपके सर्टिफिकेट का खुलासा हो जाएगा, आपको कक्षा 1 में वापस भेज दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? और इसलिए बाइबल ये बताती है कि बैप्टाइज अगर कोई भी व्यक्ति अगर होना चाहता है, याद रखिएगा, तो बाइबल साफ ये बताती है कि तुम जाओ जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। एक बार निकाल के आप पढ़ लें तो ये विषय आपको अच्छा भी लगेगा। चलिए निकालें मत्ती रचित सुसमाचार, सबसे आखिरी अध्याय, 28वां अध्याय, भैया जय मसीह। 18 से पढ़ें। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और जो और हम्म उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा हम्म, तुम्हारे संग हूँ। हाँ, सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो पहला काम क्या करना है? जाओ सुसमाचार सुनाओ और उन्हें क्या बनाओ? चेला चेला। बनो। पहला काम क्या बनाना है? चेला बनाना, सुसमाचार सुनाना। चेला बनाना, ठीक है। और फिर उसके बाद जब वो चेला बन जाएगा तो उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। हाँ, ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है। बपतिस्मा दो और फिर उसके बाद उसको आज्ञा मानना। क्रम ये है बाइबल में, इसको याद रखिएगा। अब आज अगर हम बात करें तो चेला बनाने का काम बस नहीं होगा। कोई व्यक्ति चर्च आ गया, ध्यान के साथ सुनिएगा, अगर उसकी हीलिंग हो गई, इतने में उसको बैप्टाइज कर दिया जा रहा है, ये एक अलग विषय मेरे पे। याद रखिएगा, कोई व्यक्ति विश्वास करके अगर आ गया है, विश्वास की परिभाषा बाइबल में बहुत बड़ी है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत बड़ी परिभाषा है। विश्वास के साथ साथ उसे चेला बनना हो। क्या बनना होगा? चेला बनना पड़ेगा। चेला बनना चेला होगा, बन याद रखिएगा। नहीं तो याद रखिए, अगर चेला नहीं बने, विश्वास रखें, तो ऐसे विश्वास से कभी किसी व्यक्ति का उद्धार नहीं होगा। कोई व्यक्ति आज्ञाकारिता में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला जो विषय है, पहला जो काम है वो है चेला बनना, ठीक है। और चेला बनने के विषय में अब हम देख रहे हैं लूका 14 उसका 25। जब बड़ी भीड़, बोलिए कितनी भीड़? बड़ी भीड़। आज एक बहुत बड़ी भीड़ है मानव जाति जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर दिखाई दे रही है। दे रही कि नहीं दे रही है? दे रही भैया। हाँ, परंतु इस बड़ी भीड़ को देख के प्रभु यीशु मसीह कभी खुश नहीं हुए मेरे, कभी नहीं हुए। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिएगा, कभी वो खुश नहीं हुए। क्यों? क्यों खुश नहीं हुए मालूम है आपको? हमारे साथ निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार, दूसरा अध्याय, 23वां पद, बड़े ध्यान के साथ सुनिए।
जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन हाँ चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु चिन्हों ने को, जो वो अद्भुत चमत्कार, एक मिनट रुक जाए, जब वो चिन्ह चमत्कार, ध्यान के साथ सुनिए, हीलिंग से लेकर के बहुत सारी चीजें, ठीक है, जब वो दिखाता था तो बहुत लोगों ने क्या किया उसके नाम पर? विश्वास किया। बहुतों ने उसके नाम पर लिखा है, बहुतों ने, मतलब बहुत संख्या थी। पर आगे क्या लिखा है? विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा। वो ये बड़ी भीड़ के भरोसे नहीं है, इसको सुन ले बड़े ध्यान के साथ। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा। आगे, क्योंकि वह सब को जानता था और उसे उसको आवश्यकता मालूम है ये कैसे थी। लोग हैं, सुन ले ध्यान के साथ, उसको मालूम है कि ये कैसे लोग हैं और वो उनके भरोसे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, जी, क्लियर है? सुन ले बड़े ध्यान के साथ, बाइबल में हर बात का उत्तर है। पर यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता नहीं थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या चल रहा है। उसको मालूम है कि बड़ी भीड़ यहाँ जो खड़ी है, इनके मन में क्या चल रहा है। आई बात समझ में? बोले ये लोग वास्तव में मेरे पीछे चलने के लिए नहीं आए हैं, ये जीवन की ज्योति पाने के लिए नहीं आए हैं, ये आए हैं रोटी, कपड़ा, मकान, अमेरिका जाना है उसके लिए पिज्जा दिला दो। बात आ रही समझ में? तो ये सारी चीजें, ये सारी चीजों के लिए आए हैं, ये व्यापार समृद्धि के लिए आए हैं, ये रोटी कपड़ा मकान के लिए आए हैं, ये नौकरी के लिए आए हैं, ये जॉब के लिए आए हैं, ये विवाह नहीं, विवाह के लिए, संतान नहीं है, ये संतान के लिए आए हैं। मतलब इनकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, या यूं कहें इनके जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, उसका पूरा संबंध जो है फिजिकल है। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, शारीरिक है। क्या है? क्योंकि बड़ी शारीरिक है, भीड़ जब आती थी वो शरीर के लिए आती थी। किसके लिए आती थी? शरीर के लिए आती थी। शरीर के लिए आती थी मेरे प्रिय, उसको याद रखिएगा। और इसलिए यूहन्ना 6 में हम पढ़ते हैं कि उस 5000 भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने अगले दिन भगा दिया सबको वापस कर दिया। कहाँ गया रे? और 70 चेले भी जो आ गए थे, 70 चेले भी, उनको भी वापस कर दिया। 12 बचे, 12 से यही पूछा तुमको क्या करना है ये बताओ, तब उनका उत्तर एकदम अलग था। हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें बस केवल तेरे पास है, हम अनंत जीवन के लिए आए। पौलुस जब कलीसियों के लोगों को लेटर लिखता है तो वो ये कहता है कि यदि हम इसी जीवन में फिजिकल लाइफ में पृथ्वी के ऊपर रहते हुए हम इसी जीवन में अगर मसीह से आशा रखते हैं तो हमसे बड़ा भागा कोई नहीं है, हमसे बड़ा भागा कोई नहीं है। उसने कुरिन्थियों की किताब में कहा है, इसी जीवन में, मतलब जब तक पृथ्वी के ऊपर हैं, अगर हमारी आशा जो है वो रोटी कपड़ा मकान और इस शरीर से संबंधित है, तो बोलता है हमसे बड़ा भागा कोई नहीं भाई, क्योंकि तुम्हारी आशा तो इसी जीवन की है, तुम्हारी आशा अनंत जीवन की नहीं है, तुमको स्वर्ग नहीं जाना है। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बड़ी भीड़ के भरोसे नहीं छोड़ा। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, चाहे लाखों की भीड़ कहीं इकट्ठा हो रही होगी, आपको लगता होगा भाई साहब प्रभु का काम हो रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि लाखों में कुछ कमी विरले 1% ही होंगे जो वास्तव में उसके पीछे चलने के लिए आए होंगे। याद रखिएगा, किसी ने पूछा स्वर्ग जाने वाले लोग कितने हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि बहुत सारे लोग जाएंगे। क्या कहा था उसने? सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, सरल है वो मार्ग। ध्यान के साथ सुनिएगा, जो विनाश को पहुंचाता है इसमें जाते हैं, और उसमें जाने वाले, यशायाह में लिखा है, भीड़ भाड़ आनंद करने वाले सब अधोलोक के मुंह में जा रहे हैं, बड़ी संख्या में जा रहे हैं। परंतु सकरा है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। बोलिए कितने हैं? बड़े उसे पाते याद हैं। रखिए, उसने साफ ये कहा, भले ही अब्राहम के संतानों की संख्या समुद्र के बालुओं के समान क्यों ना हो, तो भी बचेंगे
थोड़े थोड़े ही। बात आई समझ में? जी इसलिए भैया। बड़ी भीड़ के भरोसे परमेश्वर नहीं रहता, याद रखिएगा। अच्छा, प्रकाशित वाक्य में जिस बड़ी भीड़ का जिक्र है वो भेद है, वो भी मैं कभी आपको बताऊं। उसका एक कैलकुलेशन इस आधार पे मत लगाना, ठीक है? जी भैया। अब आ जाते हैं लूका 14:25। सुन ले बड़े ध्यान के साथ। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, अब आप समझ गए ना, वो उनके भरोसे में अपने आप को नहीं छोड़ा था, बिल्कुल नहीं छोड़ा था। तो जी भैया। पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए, मतलब भीड़ से प्रभु यीशु मसीह को बहुत शिकायत है। वो इस बड़ी भीड़ से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो पीछे आने वालों को समझा रहा है। बार बार पीछे मुड़कर कहा लिखा है, पीछे मुड़कर कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता पत्नी बच्चों भाइयों बहनों और अपने प्राण भी अपने ना जाने, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। मतलब ये बात साफ है कि ये बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास आई जरूर है, लेकिन इनके जीवन में पहला स्थान अभी भी मनुष्यों का बना हुआ है, परमेश्वर का नहीं है। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? चेला बनने का मूल्य आप समझ जाइएगा, ठीक है? प्रभु यीशु मसीह ने जब चेला बनाया, बोलिए क्या बनाया? चेला बनाया। चेला बनाए। चेला। प्रेरित तो बाद में बनते हैं, पहले चेला बनना है। क्या बनना है? चेला। चेला बना। और चेला बनते हैं सेक्रीफाइस से। बोलिए किससे? सेक्रीफाइस से। सेक्रीफाइस है मेरे प्रियो, इसको याद रखिएगा, ठीक है? इसलिए जब परमेश्वर ने अब्राहम को भी बुलाया तो लिखा है कि अब्राहम कुटुंब अपने परिवार को छोड़कर निकला। प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को भी बुलाया तो लिखा है कि वो माता पिता को छोड़कर, जाल को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। याद रखिएगा, उसने एक जवान को कहा कि चल मेरे पीछे हो ले। उसने क्या कहा? पहले मुझे जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। रिजेक्ट हो गया। दूसरे वाले को बोला तो दूसरे वाले ने क्या बोला कि आ रहा हूं, बस यहाँ रुकिएगा 2 मिनट, मैं मिल के बस आ रहा हूँ, विदा लेके आ रहा हूँ। उसमें भी रिजेक्ट हो गया वो। भाई साहब, विदाई लेनी भी नहीं है किससे, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। बात आ रही समझ में? जी। हाँ, मतलब क्या है? जवान ने क्या कहा? पहले मुझे जाने दे कि मैं पिता को गाड़ दूं। अर्थात कहने का मतलब सारांश ये है कि मैं अपने परिवार का बड़ा लड़का हूं। बड़ा लड़का हो सकता है वो, ठीक है? जी। और मेरे कंधों के ऊपर मेरे पिताजी की कुछ जिम्मेदारियां हैं और मैं उन सारी जिम्मेदारी को निभा लूंगा। ध्यान के साथ सुनिएगा। और मेरे पिताजी की जब डेथ हो जाएगी, ध्यान के साथ सुनिएगा, अगर पिताजी की डेथ हो गई है, मान के चलिए पूरे उम्र में भी अगर होती है, तो ये मान के चलिए कि 80 से 100 साल उसके पिताजी की उम्र है, ठीक है? तो उस बेटे की क्या उम्र होगी जो बोल रहा है कि मैं पिता को गाड़ने जाऊंगा? क्या उम्र रही होगी आप बताइए तो, एक अनुमान निकालिए। 50 से ऊपर। हाँ, 50-60 से ऊपर है। बिल्कुल सही है कि 20 साल की उम्र में अगर पिताजी ने उसको पैदा किया, पिताजी की उम्र 100 है, तो 20 घटा दीजिए, 80 साल का बेटा है। मतलब बेटा भी बूढ़ा हो गया भाई साहब। अब बुढ़ापे में क्या काम है फिर उसका? आम को चूस के गुठली किसी को दे दोगे तो गुठली लेगा वो। इसलिए बाइबल में लिखा है जवानी में जुआ उठाना भला है। बात आ रही समझ में? मतलब पूरा जीवन जो है वो आप संसार के बोझ में आप निकाल दो और आखिरी में आप आ जाओ ऐसे ऐसे करने, जैसे लोग सब लोग कर जाते। बोले अब बाल सफेद हो गया, चलो अब चलते हैं अपन भजन कीर्तन करने, तो स्वर्ग नहीं मिलेगा भाई साहब। बात की समझ में? जी। मतलब उस जवान से अगर परमेश्वर ने बात किया है, उसको ये कहना था, बस प्रभु चलिए मैं आपके पीछे। जब वो मांगा तो चीज अगर पढ़े आज नहीं मैं था। आपके बैठा हूँ, ध्यान के साथ सुनिएगा, मैं भी अपने घर में
मतलब बेटों में मैं बड़ा बेटा, पूरी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर। अगर मैं भी ये सोचने लग जाता ना, तो आज यहाँ पे बैठ करके आपको ये पहाड़ी को बना रहे होते, ईमानदारी के साथ नहीं बता रहे होते। याद रखिए, चेला हम भी बने तो हमको मालूम है हम कैसे बने, ठीक है। और ना ही हम सेवकाई घर चलाने के लिए नहीं कर रहे हैं, इसको याद रखिएगा कि कोई 100-50 चंदा दे देगा तो हमारा घर चलता रहेगा, या दान से हमारा घर चलता रहेगा, तो ये बिल्कुल नहीं है, ये हमारा काम ही नहीं है, ये आपको बता दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। तो दोनों जवान रिजेक्ट हो गए। एक जवान ने कहा कि मैं जाता हूँ, घर से विदा लेके आता हूँ। विदा लेने जाता, मैं आपसे पूछता हूँ उसके घर के लोग उसको बोलते जा, चला जा। अरे घर के लोग उसको नहीं भेजते भाई। चलिए मान लेते हैं कि वो जवान व्यक्ति जाता वापस और अपने घर वालों को बताता कि इजराइल का राजा मसीह, जिसकी बाट पूरा यहूदिया प्रांत जो रहा था, अब वो मुझको मिल गया है, वो आ गया है, वो चौक के ऊपर खड़ा है और मैं आखिरी ये तेरी जवान बहनें हैं, तेरे से बड़ी बहनें हैं, तू कमा रहा है बेटा, तो ये लोग कॉलेज जा रहे हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, इनका विवाह भी करना है, तू कमाएगा तब इनका विवाह हो पाएगा, इनको पढ़ाना लिखाना है, इनका विवाह भी करना है, इनका भविष्य तेरे हाथ में है, ठीक है। उसके बाद ठहरे ये तेरे 2 छोटे भाई, है ना, इसका भी सारा भविष्य तेरे हाथ में है, तू चला जाएगा तो इनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा, इनको कौन पढ़ाएगा लिखाएगा, कौन बड़ा करेगा, इनके जीवन को कौन संवारेगा। और आखिरी में बोलती है, ध्यान के साथ सुनिएगा, बोले ये ठहरे तेरे पिताजी, इनके पेंशन से ले दे करके इनके बीमारी का खर्चा, इनके दवाई का खर्चा ले दे के आधा निकल पा रहा है, तू कमाता है तब जाकर के इनकी पूरी दवाइयां आती है। फिर आखिरी में कहती कि मैं ठहरी तेरी बूढ़ी माँ। इतने में तो वो इमोशनल अत्याचार का शिकार हो जाता है भाई साहब, और वो भूल जाता है कि उसको उसको आवाज किसने दी थी। बात आ रही समझ में? जी भैया। याद रखिएगा, तो घर वालों से पूछने जाना भी मना है। यस। तो खोल दे कोई बात आ रही समझ में? जी भैया। अरे सप्ताह में एक बार चर्च जाना ये बड़ा काम थोड़ी है भाई साहब। कौन सा तीर आपने मार लिया, कौन सा थोप आपने चला लिया सप्ताह में एक बार चर्च जाके? अरे इतना परमिशन तो उसी समय फिरौन जो है वो मूसा को दे रहा था, इस्राएलियों को बोल इतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं, जंगल के मार्ग में ये लाल समुद्र पार करके जाने की आवश्यकता नहीं है, उनको बोलो यहीं आराधना कर ले, मैं यहीं आराधनालय खुला देता हूँ मिस्र के अंदर, यहीं खुलवा देता हूं मैं आराधनालय। और क्या बोला मालूम है? और थोड़ा सा प्रार्थना मेरे लिए भी कर लिया करना। कुछ आ रही है बात समझ में? जी। इतनी प्रार्थना तो फिरौन भी करवा लेता है अपने लिए। अच्छा चर्च जा रही हो ना, थोड़ा सा प्रार्थना हमारे लिए भी कर। कई लोग ऐसे ही बोलते हैं, अरे जा रहे हैं तो थोड़ा हमारे लिए भी दुआ कर। मेरे प्रियो नेटवर्क ठीक है ना? आप लोग को आवाज आ रही है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नेटवर्क आज वीक है। नहीं भैया, आ रही है आवाज। आ रही है ठीक भैया। है आवाज भैया। पूरी आवाज आप बिल्कुल लोग मेरी सही बात है। सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना? जी आपकी आवाज बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऑडियो चालू है ना, तो वो बीच बीच में आवाज से डिस्टर्ब हो रहा है आपका वीडियो। हाँ वो कमलेश भाई आप देख लेना, जहां से डिस्टरबेंस है जिसके ऑडियो में उनको म्यूट कर तो देना, भाई ठीक हम है। बंद कर दे रहे हैं। और बाकी जिनके घर में कोई दिक्कत नहीं है, आवाज ज्यादा नहीं है, आप अपने ऑडियो को ऑन रख करके बात कर सकते हैं। बिल्कुल आप बात करेंगे ना तो हमको लगता है जीवित हैं लोग, हम मैं बात कर रहा हूँ। और तो हिलते डुलते रहिएगा तो समझ में आता है कि हाँ ठीक ठाक, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है मेरे प्रियो? जी भैया। हमको लगता है कि कहीं सुनते सुनते मूर्ति तो नहीं बन गया, सांप तो नहीं सूंघ गया किसी को। नहीं भैया, मूर्ति नहीं। तो बात आ रही है समझ में? देखिए चेला बनने का मूल्य ये है, इतना आसान नहीं है चेला बनना भाई साहब। यहाँ तो विश्वास के पहले पायदान पे लोग फेल हो जाते हैं। एक बार हमारे साथ बैठी तो सही, आपको बताते हैं कि बाइबल का डेप्थ क्या है। तो
हमारी शुरुआत सही नहीं हो पा रही है। ध्यान के साथ सुनिए, क्या सही नहीं हो पा रही है? शुरुआत। जी हाँ अगर पहली सीढ़ी पे अगर सही कदम रख दिया है, पहले नंबर की सीढ़ी पे, तो ये मान के रख लीजिएगा कि 100वीं सीढ़ी तक आप पहुंचेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पौलुस ये कहता है फिलिपियों के लोगों को जब पत्री लिखता है कि मुझे इस बात का भरोसा है, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा भी कर डालेगा। आमीन तो आमीन। आरंभीकरण आज नहीं हो पा रहा है मेरे प्रियो, सबसे बड़ी समस्या यही है, इसलिए लोग समापन तक नहीं पहुंच पा रहे। ठीक है, जी भैया। दोनों जवान रिजेक्ट हो गए। एक तो बोला जिम्मेदारी उठाऊंगा फिर आऊंगा, बोला तू तो चला ही जा भाई, तेरा तो कोई काम नहीं। दूसरा जवान बोला कि मैं बस जा रहा हूं, केवल बाय बोलने के लिए जा रहा हूं घर वालों। क्या बोलने के लिए? बाय बोलने के लिए। मैं बस केवल बाय कर रहा हूं प्रभु, वही विदा बाइबल। लेकर के आ रहा हूं। अच्छा, वो भी रिजेक्ट हो गया ना। हमको लगा जब पहले पढ़ते थे, मतलब प्रभु अब वो क्या गलत बोल दिया। अगर आप मुझको भी बुलाते चौक चौराहे के ऊपर, तो मैं भी घर आता अपने मम्मी पापा लोग को बताने के लिए कि बस मम्मा जा रहा हूं करके। आपको कोई चौक चौराहे से, ध्यान के साथ सुनिएगा, अगर आपका मित्र अगर आपको बोलेगा कि चलिए फलाना जगह से काम में आते हैं, काम करके आते हैं, तो आप भी यही बोलते हैं ना कि रुक जा पहले घर में बता देता हूँ। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये तो वो भी तो यही बोल रहा था बेचारा, इतना बड़ा क्या गलत काम कर दिया, रिजेक्ट हो गया वो। मतलब मेरे प्रियो, बाय बोलना मना है बाइबल में। अच्छा, याद रखिएगा, दूसरे को अपन बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जब बुला रहा है तो किसी दूसरे से पूछ करके उसको बाय बोलना बिल्कुल मना है, याद रखिए। अगर आप कहीं बाय करने के लिए गए तो प्रभु आपको बाय कर देगा कि मैं तो जा रहा हूं भाई, तू जा पूछते रहे, मैं निकल जाऊं। अच्छा, इसको आप ध्यान के साथ सुनिएगा कि भाई पूछने जाना क्यों मना है। आपको बताएं इसमें लॉजिक वाली बात क्या है। पूछने जाना बताइए। इसलिए मना है क्योंकि अरे हे जवान, जो तुझको बुला रहा है वो तेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, तेरा बनाने वाला, तेरी देह प्राण आत्मा का निर्मातक, तेरे भीतर नथनों का श्वास देने वाला तेरा मालिक है वो। और तू नाशवान मनुष्य से पूछने के लिए जाएगा, बोलने के लिए जाएगा कि पिताजी के पास जाना है कि नहीं, रिजेक्ट हो गया। जबकि नियम उल्टा है कि तू मेरे पीछे जब हो जाएगा और उसके बाद अगर तेरे माता पिता कभी बुलाते हैं तो मेरे से पूछ के तेरे को जाना है, क्योंकि परमेश्वर बड़ा है, मनुष्य बड़ा नहीं है। याद रखिए, न माता न पिता न भाई न बहन न पति न पत्नी न बाल बच्चे, ये सारे रिश्ते नाते हैं, लेकिन परमेश्वर से बड़े नहीं है मेरे। बात समझ रहे हैं आप लोग? जी भैया बिल्कुल। इसलिए रोमियो 1 में लिखा हुआ है, अब इसको ध्यान के साथ सुनिएगा, इससे होता क्या ये मैं आपको बता देता हूं। नई परिभाषा आपको बता रहे, रोमियो 1 का 18 से पढ़िएगा, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए बस कि बस रुक परमेश्वर जाइएगा, बस। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। दबाए रखते हैं। सत्य क्या है? यीशु बोलिए। मसीह। सत्य परमेश्वर का यीशु मसीह वचन, का वचन बोलिए। वचन परमेश्वर का वचन सत्य। परमेश्वर का वचन। ठीक है, और अधर्म क्या है जिससे दबाया जाता है? परमेश्वर के बोलिए। विरुद्ध। हाँ, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध। वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या है उसका अर्थ। अनाज्ञाकारिता। रुक जाइएगा, हमारे साथ निकालें मरकुस, विषय बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं जाइएगा नहीं मेरे प्रियो, बड़े ध्यान के साथ सुनिए। ठीक है, मरकुस 4 का
7 पढ़िएगा। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया। किसने और दबा दिया? झाड़ियों ने। झाड़ियों ने बढ़कर दबा दिया। तो दबाता कौन है? बोलिए। शैतान। शैतान। झाड़ी की चिंता है। झाड़ी 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 झाड़ी। झाड़ी सुनिएगा ध्यान से। और परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर, उनकी सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। यहाँ पे जो अधर्म है वो झाड़ी के समान है। बोलिए किसके समान है? झाड़ी के समान। हाँ। और अधर्म क्या क्या है जिसके द्वारा सत्य को दबाया जा रहा है? आपको मालूम है अधर्म क्या क्या है? ऑडियो ऑन कर लीजिएगा, ऑडियो म्यूट है आप। संसार की चिंता और धन का धोखा, अन्य वस्तु। संसार की चिंता और धन का धोखा। यहाँ और पे रोमियो में देखिए, वहां पे तो लिखा हुआ है, परंतु यहाँ पे भी अधर्म का उल्लेख है। सुनेगा ध्यान से। कैसे दबाया जा रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। जो शैतान की चाल है, 1 का 23 पढ़िएगा। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे 21 से दृष्टांतों। पढ़िएगा। 21 और 22 और 23। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना। नहीं, रोमियो 1 का 21 बोला हूं मैं। ओके। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, पर व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, ध्यान के साथ सुनिएगा, किससे दबाया जा रहा है? अधर्म क्या है? पहला विषय नाशवान मनुष्य। ये देखिए, अधर्म में ध्यान के साथ सुनिएगा, पहले नंबर पे मनुष्य खड़ा है। मतलब याद रखिएगा, जो वचन रूपी बीज आपके अंदर बोया जा रहा है, उसको बढ़ने से रोकने के लिए शैतान किसी भी मनुष्य का आपके जीवन में उपयोग करके लाके सामने खड़ा कर सकता है। आ रही है बात समझ में? अविनाशी परमेश्वर की महिमा। महिमा एक्चुअली क्या है? महिमा मतलब होता है स्थान। यहाँ पे बोलिए क्या मतलब होता है? स्थान। स्थान। ध्यान के साथ सुनिएगा। अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, अर्थात स्थान को। बोलिए स्थान को। स्थान को। स्थान, कुर्सी, चेयर। ध्यान के साथ सुनिएगा। आपको स्थान की परिभाषा मालूम है? स्थान की परिभाषा स्थान छोड़कर घूमने वाला, वो ये इतना याद है बस। मेरे प्रियो बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। अच्छा, अमेरिका का राष्ट्रपति अभी कौन है? जो बाइडेन। हाँ, जो बाइडेन। चलिए मान लेते, मैं बहुत अच्छा उदाहरण आपको दे रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। जो बाइडेन वहां का राष्ट्रपति है, बट आपने जो बाइडेन को देखा नहीं है। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? आपने बस ये सुना है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो जो बाइडेन, ठीक है? अब हमने हिंदुस्तान में एक बड़ी विशाल सभा कराई, जो बाइडेन जी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, आपसे मिलवाने के लिए, आपके सामने लाने के लिए। ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है? लाखों की बड़ी भीड़ के लिए हमने बहुत बड़ा ग्राउंड लिया, बहुत सारा तामझाम हमने किया। ध्यान के साथ सुनिएगा। बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगा दिए, मॉनिटर लगा दिए, मेरे अपने बहुत बड़ा सा मंच लगा दिया, और वहां पे उसके चारों ओर कुर्सियां लगा दी, और मंच के ऊपर एक वीआईपी महाराजा सोफा केवल एक व्यक्ति के बैठने के लिए लगाया गया है। ध्यान के साथ सुनिएगा। और आप सभी को मालूम है कि जो बाइडेन जो राष्ट्रपति है, वही उस सोफे में आके बैठेगा, और याद रखिएगा, वही उस सोफे में आकर के बैठेगा, और जो आके बैठेगा हम जान लेंगे कि वो जो बाइडेन। ध्यान के साथ सुनिएगा। परंतु जो बाइडेन को आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए आम नागरिक बना दिया गया। ध्यान के साथ सुनिएगा।
और जो बाइडेन जो है वो आपके बीच में साधारण आदमी बन करके बैठ गया है। ध्यान के साथ सुनिएगा। अब वहां पे एक व्यक्ति है जो मंच के ऊपर खड़ा है और वो बहुत कुछ बोलने के बाद, जो बाइडेन के जीवन का परिचय देने के बाद बोलता है कि आइए अब मैं उस व्यक्ति से आपका परिचय कराता हूं जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, जो बाइडेन। आइए तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। जो बाइडेन जी, आपका स्वागत है, आप आइए अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सुनिएगा ध्यान से। अब मान लेते हैं कि जो बाइडेन जो है वो लता सिस्टर और बेला सिस्टर के बीच में बैठा हुआ है। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। अब जैसे एक सामान्य आदमी बन करके बैठा है वो, ठीक है। अब जैसे ही उठेगा ना तो लता सिस्टर को लगेगा अरे पुकारा तो जो बाइडेन को जा रहा है, ये काहे के लिए उठ रहा है। तो आपको लगेगा कि बेचारा जा रहा होगा, कुछ अपने काम से जा रहा हो। ध्यान के साथ सुनिएगा। परंतु जैसे ही ये साधारण व्यक्ति उठ करके मंच की ओर जाना आरंभ करता है और एक फोकस लाइट उसको फॉलो करना चालू करती है, तो आप शॉक रह जाते हैं। आप ये कहते हैं कि क्या यही व्यक्ति जो बाइडेन है, इसको फोकस लाइट फॉलो कैसे कर रही है। और जैसे ही वो मंच के ऊपर चढ़ता है और जा करके उस सिंहासन के ऊपर बैठ जाता है, तब जो बाइडेन जो है उसका परिचय वहां से सर्वव्यापी हो जाता है। बात कुछ आ रही समझ में कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। जब तक वो उस स्थान में नहीं बैठेगा उसका परिचय सर्वव्यापी होगा ही नहीं। अगर वो उस स्थान में नहीं बैठा है बड़ी भीड़ के बीच में, तो भी वो अजनबी सा लगता है। याद रखिएगा, मैं अपनों के घर में आया, उनके बीच में आया, मैं अजनबी हो गया इनके लिए। परंतु इनमें से कोई भी एक व्यक्ति अगर अपने सिंहासन पर, हृदय के सिंहासन पर जो मेरा स्थान है, जहां से मेरा परिचय जाएगा, अगर एक व्यक्ति भी इस सिंहासन पर मुझे बैठा लेगा जो मेरा स्थान है, मेरा परिचय सर्वव्यापी हो जाएगा उसके जीवन से। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो। परमेश्वर को स्थान देना कितना बड़ा विषय है। याद रखिएगा, हर व्यक्ति अपने स्थान से पहचाना जाता है। किससे पहचाना जाता है? स्थान से। स्थान, अपनी कुर्सी में बैठने से पहचाना जाता है। याद रखिएगा, कुर्सी पे बैठने से पहचाना जाता है। हम जब भी किसी नए डॉक्टर की क्लिनिक में जाते हैं, हमको बैठाया जाता है, रुकिए डॉक्टर साहब आने वाले, कुर्सी खाली पड़ी है। बहुत सारे लोग तैयार होकर के आते हैं, आपको लगता है ये डॉक्टर है क्या? बोले नहीं डॉक्टर नहीं, बोले दूसरी जगह जाके बैठा तो ये डॉक्टर नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति जा करके कुर्सी पे बैठ गया, भले वो दिखने में कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन उसकी कुर्सी ने बता दिया कि जो बैठ गया ये डॉक्टर है। यस। बात आ रही है समझ में? जी हाँ। परमेश्वर को उसकी कुर्सी चाहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर को उसका स्थान चाहिए। उस स्थान में ना आपकी मम्मी, ना आपकी माता बैठ सकती है, ना आपके पिताजी बैठ सकते हैं, ना भाई, ना बहन, ना पति, ना पत्नी, ना बाल, ना बच्चे, कोई नहीं बैठेगा। कुर्सी उसकी है, सिंहासन उसका है। आज लोग आराधना करने तो जा रहे हैं, परंतु इस सिंहासन पर जो परमेश्वर जिसका अधिकारी है, इस पे आप उसको नहीं बैठा रहे हो, कोई और बैठा हुआ है। बात समझ रहे हैं? और ये जी जितने भैया। भी फिल्मी गाने आप सुनते रहते हैं ना, इस पे तो नाम ही किसी और का है कि आपके दिल में कोई और बसा है। ध्यान के साथ सुनिएगा, सब ऐसी चीजों से सावधान रहिएगा। कौन बसा है हमारे दिल में? कौन रहता है भाई? किस मनुष्य को हमने जगह दे दी? अविनाशी परमेश्वर की महिमा अर्थात स्थान को हमने जब मनुष्य को दे दिया, तो यही वो अधर्म है जिसके कारण सत्य वचन दब गया, अब ये प्रकट नहीं होगा। बता रही समझ में? जी भैया। इसलिए पहला स्थान परमेश्वर को चाहिए। अभी तो सैक्रिफाइस का पार्ट है भाई साहब, अभी पहाड़ी उपदेश चालू थोड़ी हुआ है। आप सैक्रिफाइस पहले पूरा करें, उसके बाद पहाड़ी उपदेश का कोर्स लागू होता है, उसकी स्टडी आपकी चालू होगी। किसने आपको बोल दिया कि पहाड़ी उपदेश आपकी? किसने बोल दिया? पूरी बाइबल खोल करके पढ़िएगा। पहाड़ी उपदेश उन लोगों के लिए है जो लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ गए,
पहाड़ के नीचे वालों के लिए पहाड़ी उपदेश है ही नहीं। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया, जिन्हें वह चाहता था खुलासा नहीं करता है। यदि कोई मेरे पास आना चाहे, माता पिता भाई बहन पति पत्नी बाल बच्चे पर निकालें। अच्छा, डीप में मैं आपको समझा देता हूँ। मरकुस 3:13। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे पहाड़ पर चढ़ उसके गया। पास बोलिए कहाँ आए। खड़ा है वो? कहाँ खड़ा है? पहाड़ पर। और चेला बनना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? पहाड़ पर। पहाड़ पर। और तुम नीचे खड़े हो। शास्त्री फरीसी पूरी भीड़ नीचे खड़ी है। चेला कहाँ से बनोगे आप? आप पहाड़ पर जाइए। बोलिए कहाँ पे जाना है? पहाड़ पर। पहाड़ पर जाना है। मतलब नीचे से ऊपर की ओर। बोलिए नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर की ओर। ये पृथ्वी है, ये धरातल और ये पहाड़, याद रखिएगा। यहां से यहां आना है, ठीक है। और कोई भी चीज जब नीचे से ऊपर आती है, नीचे से ऊपर आती है, तो जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर आना आरंभ करेगी ना, तो नीचे की चीजें उसको खींचती है। जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, पृथ्वी का नियम, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऊपर जाने वाले को ये वस्तु खींचती है। भाई ऊपर नहीं जाना है, नीचे रहे। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? जब एक व्यक्ति नीचे से ऊपर जाने का प्रयास करता है तो उसको खींचता है, जैसे जवान को खींच दिया। तो क्या है गुरुत्वाकर्षण बल? माता पिता भाई बहन पति पत्नी बाल बच्चे, ये संसार की चिंता आपको ऊपर जाने देगी ही नहीं भाई साहब, याद रखिए। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? ये सब परिश्रम करने वालों और इस बोझ से दबे हुए लोगों जो तुमको पहाड़ पे जाने नहीं दे रही है, तुम बहुत भारी हो गए हो। और याद रखिएगा, चढ़ाव पे अगर चढ़ना है तो बोझ के साथ नहीं चढ़ा जा सकता। बोझ को कम करने का नियम है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स तब कट जाता है जब एक व्यक्ति सच्चा पश्चाताप कर लेता है कि नहीं प्रभु, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैंने निर्णय कर लिया, अपने जीवन में मैं आपको पहला स्थान दूंगा, पहला स्थान आपके वचन को दूंगा। अब तक माता पिता भाई बहन पति पत्नी बाल बच्चे ने जो कहा, मैंने पहली प्रायोरिटी उनको दी, लेकिन नहीं, अब मैं आपको दूंगा पिताजी, ये सेकेंडरी हैं। इनकी बात भी मैं तब मानूंगा जब ये वचन के अनुसार बोलेंगे। अगर इनकी बातें आपके वचन के विरोध में है, मैं नहीं सुनूंगा प्रभु। इसे कहते हैं चेला। और तब ऐसा व्यक्ति ऊपर चले जाता है एकदम ऐसे, क्योंकि हल्का हो गया। क्या हो गया? हो गया। हल्का हो गया, याद रखिए। समझ रहे मेरे प्रियो? पौलुस क्या कहता है? परमेश्वर ने मुझको मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। बोलिए कहां बुलाया है? ऊपर बुलाया है। याद रखिएगा। और जिनके जीवन से ये सारे बोझ उतर जाएंगे, वो हल्के हो जाएंगे और वो उठाए जाएंगे। इसको याद रखिएगा। हालेलुया। बात समझ रहे मेरे प्रियो? जी भैया। तब एक व्यक्ति पहाड़ के ऊपर आ सकता है। ध्यान के साथ सुनिएगा। अब एक बहुत मजेदार चीज मैं आपको बताता हूं जो आज संसार में चल रहा है। मत्ती 5:5 सुनिएगा ध्यान से, क्या हुआ है। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। उन्हें उपदेश देने लग गया। रुक जाइएगा। अच्छा, किसे उपदेश दे रहा है प्रभु यीशु मसीह? चेलों को। चेलों को। पक्का? जी भैया। ऊपर ठीक है। तो भीड़ चले को ही देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो चेले उसके पास आए और अब वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लग गया। तो किसको उपदेश दे रहा था? चेलों को जो उसके हाँ? चेलों को। पक्का चेलों को दे रहा है। चलिए थोड़ा गोल गोल घुमाते हैं अपन। 7 निकालिए। मत्ती 7:28। देखिए, पहाड़ी उपदेश मत्ती 5:1 से चालू हुआ है और 8:1 पढ़िएगा। 8:1
जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बस बड़ी हो जाएगा। भीड़ उसके मत्ती पीछे हो ली। 5:1 में पहाड़ पर चढ़ा है और 8:1 में पहाड़ से उतरा है, ठीक है। एंडिंग कहाँ पे हुआ? जस्ट उसके ऊपर 7 का 28 पढ़िएगा मत्ती। जब जब यीशु यीशु ये बातें ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। अब बताइए प्रभु यीशु मसीह उपदेश किसको किसको दे रहे हैं? चेलों को और भीड़ को भी। चलिए सब बोलिए। चेलों को भी हाँ? और भीड़ को भी। पक्का दे। मैं बोला ना फंस गए आप। मैं पहले ही बोला कि आपको घुमाएंगे, हमने बताया और आपको घुमाया भी। पहाड़ पे तो चेले थे। चलिए थोड़ा और घुमाता हूं मैं भी आपको। लूका निकालिए, लूका 6। छह का 20 पढ़िएगा। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, कहा धन्य हो पहाड़ी तुम। उपदेश दे रहा है, बोलिए किसकी ओर देख करके दे रहा है? चेलों की ओर। चेलों की ओर। भीड़ की ओर नहीं देख रहा है, तो उपदेश किसको दे रहा है? चेलों को। चेलों को। मेरे प्रियो याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गए। जब चेले उसके पास आए तो पहाड़ के ऊपर जो लोग आ गए थे उनको देख के प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहा था, और पहाड़ के नीचे वाले भी सुन रहे हैं, लेकिन इस उपदेश से उनका कोई लेना देना नहीं है। नहीं है, संसारिक है। आज चर्च में भी संदेश चल रहा है, याद रखिएगा, लेकिन पहाड़ पर आए नहीं है, इसलिए इस उपदेश से उनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कोई मानता भी नहीं है। लेकिन जो पहाड़ पर आए थे, जिनको उपदेश दिया गया ना, उन्होंने माना भी है। यस। बात आ गई समझ में? उपदेश चेलों के लिए है। कमलेश भाई ये ऑडियो म्यूट कर दीजिएगा जहां से ये डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ मेरे प्रियो आप समझ रहे हैं, पहाड़ी उपदेश पहाड़ी लोगों के लिए है, ठीक है। जी। नीचे वाले लोगों के लिए नहीं है जो पहाड़ के नीचे खड़े हैं, क्योंकि जो पहाड़ के नीचे खड़े हैं ये भी प्रभु यीशु मसीह के साथ दिखाई दे रहे हैं, परंतु ये पहाड़ पर ऊपर नहीं है, ये नीचे हैं। क्यों नीचे हैं? क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए हैं। क्यों पास नहीं आए हैं? क्योंकि पास आने की परिभाषा ये है कि यदि कोई मेरे पास आना चाहे तो माता पिता भाई बहन पति पत्नी बाल बच्चे सबको क्या जाने? अप्रिय जाने। इन्होंने अप्रिय नहीं जाना है, ये आज भी पहाड़ के नीचे हैं, ये मेरे फॉलोअर नहीं है, इसलिए मेरा उपदेश इनके लिए नहीं। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? इसलिए मेरा उपदेश इनके लिए नहीं है, क्योंकि ये पहाड़ी नहीं है। बात आ रही है समझ में? चेला बनने के लिए सेक्रीफाइस, पहाड़ी उपदेश तो बाद में मिलेगा। मैं मेरे प्रियो पहले पहाड़ पर तुम आए भाई। यहाँ तो इंसान पहाड़ पर नहीं चढ़ पा रहा है। आपके जीवन में नहीं मालूम कौन कौन प्रभुता कर रहा है। एक बार आप सोच के देखिएगा कि सुबह उठते से आप किसको प्राथमिकता देते हैं, किसकी बातें आपके जीवन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात समझ रहे हैं आप? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सुंदर विषय कहा यहूदियों के लिए। यूहन्ना 5:5 का 39 पढ़िएगा, 39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। क्या बोल रहा है परमेश्वर? प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि तुम बाइबल तो बहुत पढ़ते हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में आज भी मेरा स्थान जो है तुमने किसी और को दे रखा है। तुम मेरे पास आना नहीं चाहते, मतलब तुमने सैक्रिफाइस किया ही नहीं है। तुमने माता पिता भाई बहन पति पत्नी बाल बच्चे को सेकंड पोजीशन पे रखा ही नहीं है, पहले पोजीशन पे तुमने मुझको रखा ही नहीं है। तुम लेकिन बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, लेकिन तुमने मुझे अपने जीवन में मेरा स्थान तुमने दिया ही नहीं। ये ऐसे लोग हैं जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह के पास सेक्रीफाइस करके पहाड़ के ऊपर नहीं आ पाए, लेकिन बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, लेकिन पहला स्थान परमेश्वर को आपने दिया ही नहीं। बात समझ रहे मेरे प्रियो? जी।
कि बाइबल क्या बताना चाह रही है हमें, क्या दशा है आज विश्वास करने वाले लोगों की। परमेश्वर की सारी आज्ञाएं, ये मैं आपको बता देता हूं, ओल्ड टेस्टमेंट में भी जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी, पहाड़ पर दी। बोलिए, किस पर दी? पहाड़ पर। पहाड़ पर। जितनी भी परमेश्वर की आज्ञाएं सब पहाड़ के ऊपर दी गई। और अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप उसकी आज्ञाओं को माने, उपदेश को माने, तो पहले पहाड़ पर तो आइए। उसकी आज्ञाएं तो पहाड़ के ऊपर है। लोग क्यों आज्ञाओं को नहीं मान पा रहे हैं? क्योंकि पहाड़ पर आप आए ही नहीं है। पहाड़ पे आइए ना, पहले सेक्रीफाइस कीजिए, आप बिल्कुल आज्ञाओं को मान पाएंगे। नीचे रहेंगे, नीचे रहने वाला व्यक्ति तो मनुष्य की आज्ञाओं को पहले दर्जे पे प्राथमिकता देता है। ऊपर आइए बादशाह, पहाड़ के ऊपर आइए। अच्छा, जो ऐसे इस तरीके से सेक्रीफाइस करके पहाड़ के ऊपर आ जाता है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, जो नगर पहाड़ पर बसा है, नगर मतलब विश्वासी, पहाड़ पर आ गया है तो वो जगत की ज्योति है, उसके पास प्रकाश होगा। जो नीचे रहते हैं वो अंधकार हैं। और जो सेक्रीफाइस करके ऊपर आ गए वो ज्योति है। याद रखिएगा, स्वर्गारोहण प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ के ऊपर हुआ है। जब वो बादलों में आएगा तो बादल का संगम पहाड़ से होता है। याद रखिएगा, बादल मंडराते रहते हैं पहाड़ के पास। तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा लेने के लिए बादलों पर, तो जो पहाड़ के ऊपर होंगे वो उसके साथ उठा लिए जाएंगे। तो पहाड़ी लोग ऊपर जाएंगे, याद रखिएगा, और जो लोग पहाड़ के नीचे हैं वो नीचे जाएंगे। तो नीचे वाले नीचे, ऊपर वाले ऊपर, याद रखिएगा। तो बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? और अगर इस आधार पे हमने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का चेला अगर नहीं बनाया है, तो आपको अपना जीवन नए सिरे से आरंभ करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप विश्वास के पहले पायदान पर ही आप फेल हो गए। आपको लग रहा होगा कि आप ऊपर चढ़ गए, आप कहीं नहीं चढ़े मेरे प्रियो। गलत फहमी में मत रहिएगा, बिल्कुल नहीं। सही शिक्षा कभी भी आरंभ होगी पहले पायदान से होगी। याद रखिएगा, कोई भी शिक्षक अगर आपको गिनती सिखाएगी, एक से सिखाएगी। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया ना, सही शिक्षा आरंभीकरण ही नहीं है। और बस ये शिक्षा है, चलिए प्रभु में बढ़ते जाइए आगे। अरे क्या होता है भाई बढ़ना? किसी से पूछो आप, क्या होता है बढ़ने की परिभाषा? बढ़ना किसको कहा जाता है भाई? जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ वो कहां बढ़ेगा? कहां से भाई? कैसे बढ़ेगा? वो नहीं बढ़ सकता, बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। लेकिन ये सारी बातें गोल गोल घुमाने वाली बातें, जिसमें विश्वासी पड़ा हुआ है, उलझा हुआ है, उसको मालूम ही नहीं कि उसकी दशा क्या है। जैसे भाई सुखदेव बता रहा था, और ये सबकी दशा है मेरे अपनी। बहुत सारे लोग जो आपके साथ जुड़े, जो यहाँ पे लोकल कलीसिया में हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, ये बिल्कुल अपनी दशा बताएंगे कि वो बिल्कुल चेला नहीं बन पाए थे। चेला बनने का मूल्य क्या होता है उनको नहीं मालूम। लेकिन यही नारा दिया जाता है, कोई भी प्रचारक आता है आपके अंदर ये हवा भर के जाता है, बस प्रभु में बढ़ते जाओ। कहाँ बढ़ रहा है भाई? कोई कैसे बढ़ रहा है? क्या बढ़ने की परिभाषा है? क्या लक्षण है? बढ़ना किसे कहते हैं? बढ़ने की कोई परिभाषा बताता नहीं। बढ़ना किसे कहते हैं? चेला ही नहीं बने हैं मेरे प्रियो, तो बढ़ेंगे कहां से? कैसे एक व्यक्ति बढ़ेगा? बात समझ रहे हैं? जो चेले बन गए ऊपर आके, प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को फिर बालक कहा। अब वो बालक धीरे धीरे बढ़ रहे थे उसकी शिक्षा में, उसकी आज्ञाकारिता में। ठीक उसी रीति से, इसलिए बाइबल में लिखा है, जब तक तुम ना फिरो, तुम बालक के समान ना बनो, मतलब जब तक तुम चेला ना बनो, तुम आगे नहीं बढ़ पाओ। बात समझ रहे हैं मेरे? अच्छा, जिस पौधे को मेरे पिताजी ने नहीं लगाया, मैं उखाड़ के फेंक दूंगा बोल दिया प्रभु ने। उसको लग रहा होगा कि मैं बढ़ रहा हूं, लेकिन बोला कि मैं उखाड़ के फेंक दूंगा, क्योंकि तू उसका लगाया हुआ ही नहीं है। मैं उखाड़ के फेंक दूंगा, उसने बोला है। तो बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? अब ये बातें जो कही गई है, ये कौन से परिप्रेक्ष्य में कही गई है? लूका 14 का 25 से लेके 27 तक एक बार फिर से पढ़े मेरे प्रियो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों, वरन अपने प्राण को भी
अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अब इन विषयों और को समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कुछ उदाहरण दिए। जी, उदाहरण क्या, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। 28 पढ़िए। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। अब आगे उदाहरण क्या दिया गया चेला बनने के मूल्य के लिए। 28 पढ़िए। इनमें से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। उदाहरण क्या दे रहा, ध्यान के साथ सुनिएगा। तुम में से कौन है ऐसा जो क्या बनाना चाहता है? गढ़ बनाना गढ़ बनाना चाहता है। बोलिए, क्या बनाना चाहता है? गढ़ बनाना गढ़ बनाना चाहता है। ये के करके कौन है भैया? इनको आप म्यूट करें। ठीक है, तुम में से ऐसा कौन है जो क्या बनाना चाहता है? गढ़ बनाना चाहिए। गढ़ बनाना चाहता है। कितने लोग हैं जो गढ़ बनाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। हर एक बनाना बनाना चाहते हैं गढ़? चाहिए। अच्छा, बाकी लोग के हाथ नहीं दिख रहे हैं मेरे को। भाई जी, आपको नहीं बनाना है क्या गढ़? बनाने आना सब बनाना चाहते हैं गढ़? जी। तो गढ़ की परिभाषा बताएं। जी गढ़ की परिभाषा, गढ़ गढ़ जी बताइए क्या है? गढ़ की परिभाषा भाई, उनको ऑलवेज के लिए म्यूट कर दें के भाई साहब को, वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो बनाना चाहते हैं आप लोग गढ़? जी। कैसे बनेगा गढ़? गढ़ का मतलब समझते हैं आप लोग? चलिए बताएं। बोलिए। कितने लोग गढ़ बना लिए हैं? आप लोग कुछ कहते नहीं है भाई। भैया हमको तो मिल गया पहले से ही। क्या हमने नहीं मिल गया? बनाया, हमारे को क्या घर मिल मिल गया? गया। अटल आवास मिला आपको? क्या मिला? घर मिल गया, घर। गढ़े गढ़े क्या मिला भाई हमको? और एक्चुअली अटल आवास ही मिलना चाहिए। जो परमेश्वर टल हमारा नहीं सकता गढ़ गढ़, उसी को बोलते हैं। ये नीचे वाला अटल आवास नहीं, ऊपर वाले अटल आवास की बात चल रही। परमेश्वर हमारा गढ़ है। हाँ, परमेश्वर हमारा गढ़ है। तो पहले बनाए तो सही, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे बनाए? विश्वास के अरे उसके लिए कुछ पैसे लगते हैं भाई साहब। जी। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो पहले बैठकर खर्चा जोड़े? क्या जोड़े? खर्चा जोड़ चलिए बताइए, जो लोगों ने बना लिया क्या खर्चा किया? जो घर बनाते खर्चा गिनाते कि नहीं गिनाते? बोले खर्चा किस में लगा, तो सब बताते हैं भाई साहब, ईंटें में लगा, सीमेंट में सीमेंट लगा, रेती में लगा, गिट्टी में लगा, रॉड में लगा, ठीक है, टाइल्स में लगा, दरवाजे में लगा। खर्चे हैं कि नहीं? ऐसी तो खर्चा जोड़ते हैं। तो ये आत्मिक गढ़ बनाने के लिए खर्चा जोड़ने के लिए बोल रहा है। खर्चा क्या है? खर्चा करना पड़ेगा। समय परमेश्वर का देना वचन। अरे वो तो समय सब देना होता वही है। परमेश्वर का वचन है, लेकिन वचन यहाँ कौन सी भूमिका में, यही तो समझना है। संसारिक जीवन का त्याग करके। नहीं, ये एक अलग विषय। प्रभु यीशु मसीह ने धनवान व्यक्ति को कहा, जा जो तेरा है उसको कंगालों को दे। कर भेज दे, कंगालों भेज को। दे, भेज दे।
ठीक है। जी खर्चा क्या है भाई, ध्यान के साथ समझिएगा। ऊपर मैंने खर्चा पढ़वा दिया है आपको। क्रूस उठाना। नहीं नहीं नहीं, वो तो आखिरी वाला है। अपने माता पिता को खर्चा करना पड़ेगा। बस सही बोले, ये खर्चा है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बाल बच्चे, सबको खर्चा करना पड़ेगा। भाई जी सुन रहे हैं आप बड़े ध्यान के साथ? जी 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 करेंगे खर्चा? कितने लोग करेंगे? कि जो आपके सामने बैठा है ऐसे ही खर्चा करके बैठा है, तभी आप सुन रहे हैं। बड़ा खर्चा करना पड़ा है हमको इसमें लाइव आने के लिए, यूट्यूब में आने के लिए, जी जी। मंच के ऊपर खड़े होने के लिए बड़ा खर्चा करना पड़ेगा हमको भी। क्या खर्चा करना पड़ता है? आपको अपने आप को इसीलिए सर आप मिटा देते, अपने आप मतलब को क्या है मेरे जान प्रियो? मतलब पहले इसको दे। खर्चे का मतलब होता है एक हाथ दे, एक हाथ ले। ले। यही काम अब्राहम के साथ किया गया। खर्चा कर, एक हाथ दे, कुटुंब परिवार। सब कुछ। खर्चे का आखिरी था उसका पुत्र। ध्यान के साथ सुनिएगा। परमेश्वर बोला उसको दे, देने के बाद मैं तुझको रिटर्न में जीवन देता हूं, आशीषें देता हूं। एक हाथ दे, एक हाथ ले, लेकिन पहले खर्चा कर, तब जी तुझे स्वर्गीय धन मिलेगा। जी नहीं तो आत्मिक गढ़ कभी नहीं बनेगा। बात समझ रहे मेरे प्रियो? जी। अब आ जाते हैं लूका 6:46। ध्यान के साथ सुनिएगा। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? हम्म जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। ध्यान के साथ सुनिएगा। ये 2 लाइन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पास आएगा पहाड़ के ऊपर, और मेरी बातें मत सुनकर। रुकेगा, एक मिनट रुकिए, और मेरी बात को सुन करके मानेगा। पहला विषय, पहाड़ पर आएगा मेरे पास और वहां पे मेरे उपदेश को सुनेगा और मानेगा। वो इंसान कैसा होगा? तो क्या उदाहरण दिया गया है? पास आने का मतलब मैंने आपको समझा दिया ना। पास आने का मतलब क्या है? माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बाल बच्चे, सबको सेकेंडरी रखना। तब एक व्यक्ति पहाड़ पर उसके पास आ जाएगा। फिर लिखा है पहाड़ पर उसके साथ रहेगा, उसकी सुनेगा, उससे सीखेगा और उसकी मानेगा। आई बात समझ में? अब जो कोई पहाड़ पर उसके पास आ गया, उसके पास सेक्रीफाइस करके उसकी बात को सुनकर जो मानेगा, तो अब उपमा किसको दे रहा है? कौन से उदाहरण से समझा रहा है? वह किसके समान होगा? वह 48 वह पढ़िए। मनुष्य वह उस मनुष्य के समान है उस मनुष्य के समान होगा जिसने घर बनाते समय। बस बोलिए, क्या बनाते समय? घर बनाते। घर बनाते समय। ध्यान के साथ सुनिएगा। गढ़ क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। जी ठीक है? घर और गढ़ में, दोनों में अंतर है। जी। ठीक है? उसने घर बनाते समय भूमि को, भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली। किस पर नींव डाली? चट्टान। मतलब जो घर बना रहा है उसके लिए भूमि को गहरा, और चट्टान बहुत नीचे में है। जी जी समझ रहे हैं आप? और भूमि को गहरी गहरी खोद करके जब चट्टान के ऊपर उसका फाउंडेशन जब डाल देता है, तब ये बन जाता है गढ़। गढ़। बात आई मजबूत। समझ में? मतलब अब लिखा है कि जब बाढ़ आई जब और बाढ़ बाढ़ आई। उस घर पर लगी तो हिला नहीं सकी, क्योंकि वो पक्का बना था, वो दृढ़ गढ़ है। अब नहीं टलेगा वो, क्योंकि ये चट्टान के ऊपर वो घर बन गया है। और याद रखिएगा, चट्टान के ऊपर अगर घर बनाना है, फाउंडेशन को अगर चट्टान के ऊपर डालना है, तो यहां तक पहुंचने के लिए माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बाल बच्चे, सबको अपनी जानना पड़ेगा। ये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तब आपकी पहुंच चट्टान तक होगी और तब आप ऐसे दृढ़ गढ़ बनेंगे, आपका जीवन कभी हिलेगा नहीं। यहाँ तो विश्वासी 2-2 दिन में गिरता रहता है। तब आप बोल सकते हैं यहोवा का नाम मेरा दृढ़ गढ़ है। यहोवा का नाम कौन है? मसीह। मसीह कौन है? चट्टान, जो उसके साथ साथ चलती थी इस्राएलियों के साथ।
बात समझ रहे हैं? और फिर इस घर को पूरा पानी मिलते रहेगा, चट्टान का पानी, जीवन का जल मिलते रहेगा, घर पनपता रहेगा, घर में शाइनिंग होगी, घर में उजियाला होगा। यही तो लिखा है, जो नगर पहाड़ पर बसा है, जो घर ऊंचाई पर चला गया, तो छिप नहीं सकता। बात आ रही है मेरे प्रियो समझ में? जी हाँ। करेंगे इतना खर्चा कि खर्चा करने से डर लग रहा होगा अब आपको। अपने आप को खर्च कर करेंगे देंगे, भैया खर्चा। अपने आप खर्च कर देंगे कहीं पूरा। ऐसा विषय तो नहीं आ रहा है कि भैया रहने तो वही वाला पास्टर ठीक था, नहीं ये तो बड़ा खर्चा नहीं पानी की बात नहीं करते हो। नहीं 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 भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा ऐसा। मेरे प्रियो, ये सत्य शिक्षा है, इसको याद रखिएगा। जी भैया। इससे बाहर जाकर के किसी का आत्मिक घर नहीं बनेगा। इसलिए लोग चल नहीं पा रहे हैं, जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी पहुंच चट्टान तक नहीं है, उनकी पहुंच पहाड़ तक नहीं है, सब पहाड़ के नीचे हैं। वो भले पहाड़ी उपदेश बाइबिल में पढ़ रहे, कोई सुना रहा होगा, याद रखिएगा, लेकिन मसीह तब तक नहीं सुनाएगा जब तक आप पहाड़ के ऊपर नहीं आओ। और जिनको प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ का उपदेश सुना दिया है, उन लोगों ने फॉलो भी किया, देख लीजिएगा। क्योंकि पहाड़ के ऊपर फॉलो करने की ताकत होती है, याद, जब एक व्यक्ति जाता है। तो ये है, इस रीति के आधार पे जब कोई करता है तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। ठीक है, फिर यहां से चेला बनने का मूल्य जो है वो पूरा होने लग जाता है मेरे प्रियो, सार्थक होने लग जाता है। इससे पहले नहीं होता मेरे प्रियो। तो बात आ रही समझ में? अब अगर आप में से किसी को कुछ बोलना है तो आप लोग अपने अपने विषयों को रख सकते हैं मेरे प्रियो, अगर कुछ बोलना चाहे। कमलेश भाई आप अगुवाई करें। जी भैया। यदि आप में से कोई भी कुछ कहना चाहते हैं, प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो आपके पास अवसर है। आज जो बताया गया चेला बनने के विषय में आपके पास अवसर है मेरे प्रियो, आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। भैया मेरा एक सवाल था, चेला सिर्फ पुरुष वर्ग के लोग ही बन सकते हैं कि स्त्रियां भी बन सकती हैं? अरे स्त्रियां भी बिल्कुल बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती? शिष्याएं लिखा हुआ है, सबके लिए है वो। ठीक है, और प्रेरित भाई? प्रेरित तो केवल पुरुष बनता है, स्त्रियां नहीं बनती। अच्छा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब बुलाया तो 12 प्रेरित चुना। क्या चुना? 12 प्रेरित जो है उसने पुरुषों को चुना है। स्त्रियों की कैटेगरी जो है वो बहुत अलग है मेरे को, याद रखिए। स्त्रियां प्रेरितों के साथ सहायक की भूमिका में हो सकती है। बोलिए किसकी भूमिका में? सहायक। सहायक की भूमिका में। जैसे आप पौलुस बार बार अपनी पत्री में कहता है कि फलाना बहन ने और भाइयों ने सुसमाचार सुनाने में, फैलाने में मेरी सहायता की। ठीक है, और प्रभु यीशु मसीह के साथ भी बहुत सारी स्त्रियां थी, लिखा है कि वो अपनी अपनी संपत्तियों से उसकी सेवा करती थी, उसके लिए मार्ग तैयार करती थी, जैसे सामरी स्त्री ने किया। और पुरुष में भी ऐसा नहीं है कि सब प्रेरित बन सकते, जिनको परमेश्वर बुलाएगा वे ही प्रेरित बन सकते हैं। बाकी अपने मन से कोई बोलेगा मुझे प्रेरित बनना है, तो ये बड़ी भूल होगी मेरे को, याद रखिएगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए लिखा फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया जिन्हें वहां चाहता था। वाह, मतलब मेरे चाहने से नहीं। अच्छा, अपने चाहने वाले कौन है? ये भटकता ये लोग बिना मेरे भेजे दौड़े चले जाते हैं, बिना मेरे कुछ के कुछ भी बोलने लग जाते हैं, इन्हें मैंने नहीं भेजा है। जिनको परमेश्वर भेजता है वो इसी आधार पे भेजेगा, याद रखिए। उसको भेद का भंडारी बना के भेजेगा। पौलुस बार बार बोलता है, कल भी हमने बताया कि मनुष्य हमें परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे, तो फिर वो भंडार से परमेश्वर की बातों को निकालेगा। फिर उस बातों के द्वारा उस मनुष्य का परिचय जाएगा कि सामने वाला कौन है। मनुष्य की बोली उसका भेद खोल देती है, लिखा हुआ। तो ये है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर ने इसलिए लिखा है कि जो जिस दशा में है उस दशा में परमेश्वर के लिए अपना पूरा समर्पण दे। जी बोलिए, अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। बहुत ही प्रभु के आदरणीय सेवक रहे हैं हमारे बीच में, जो सेवकाई देते रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन वो कह रहे थे कि पेंतेकुस्त के दिन में जब 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, तो
वहाँ स्त्रियां भी स्त्रियों को बपतिस्मा दे रही थी, क्योंकि यहूदी परंपरा में पुरुष स्त्री को नहीं छू सकते थे। तो इसलिए एक दिन में 3,000 फिर 5,000 ऐसे लोग बपतिस्मा लेते गए और मिलते गए। तो स्त्रियां भी बपतिस्मा दे सकती है, ऐसा ये उनका। मैं क्लियर कर देता हूँ, ये उनका मानुषिक विचार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे अपने बाइबल से की लीक से अलग हट करके लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं जिनमें सत्य नहीं है, इसको याद रखिए, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक बात मेरे को बताइए कि वो लहू बहने वाली जो स्त्री, उसको रोग था, वो क्यों जाके प्रभु यीशु मसीह को छू ली? क्यों छू ली थी वो जा करके? तो ये सब विषय अगर आप उनको बता देंगे ना, तो फिर वो कुछ बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये एक अलग विषय है, इसको याद रखिएगा। तो ये क्या है कि हम अपने मन से इन सारी बातों को हम गढ़ते हैं ताकि सामने वाले से वो काम कराया जा सके। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है, इसको याद रखिए। जहां तक आप खुद देख लीजिएगा ना, अगर ये काम अगर परमेश्वर चाहता, कल बहुत तेरे लोग बोल रहे थे भैया आपकी पत्नी और ये, मैंने अपनी पत्नी को कभी आगे नहीं किया। मैं चाहता तो मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों अपनी पत्नी को आगे नहीं करता? भैया वो उसका काम नहीं, याद रखिएगा। फिर बाइबल में जब परमेश्वर ने स्त्री को बनाया है तो पुरुष के नीचे बनाया है। बाइबल साफ बताती है कि आदम पहले बनाया गया और आदम के अंदर से हवा या स्त्री की क्रिएटिविटी हुई, आदम के अंदर से हुई है, वह आदम में रची गई। बात समझ रहे? इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया तो 12 पुरुषों को बुलाया, प्रेरित बनाया। क्या बनाया? प्रेरित। प्रेरितों के साथ में स्त्रियां सहभागी बिल्कुल हो सकती, मैंने बताया ना, बिल्कुल सहभागी हो सकती। हमारे साथ बहुत सारी बहनें सहभागी हैं जो सुसमाचार को फैलाने के लिए सहायता कर रही है, गवाही दे रही है, बिल्कुल कर सकते, उसमें कोई दिक्कत की बात। परंतु वचन, मेरे प्रियो, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, परमेश्वर ने, याद रखिएगा, परिवार में भी याद रखिएगा, सबके दायरे को परमेश्वर ने सीमित रखा है। बाइबल साफ बोलती है कि दायरा पार ना किया जाए। क्या पार ना किया जाए? दायरा, इसको याद रखिएगा। पति का अपना दायरा है, पत्नी का दायरा है, ठीक है, बेटे का दायरा है, बेटी का दायरा है, भाई का दायरा है, बहन का दायरा है। किसके साथ आपका क्या रोल होगा, किसके साथ आपको कहां तक बात करनी है, जो बात आप अपने पति से कर सकते हैं वो बात आप अपने बेटे से नहीं करें, दायरा है। अब अगर हम बोले भाई क्यों नहीं कर सकते, तो वो नियम ही नहीं है भाई, क्यों करोगे आप? क्योंकि उन बातों का बेटों से कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए बाइबल में लिखा है कि जो भी बातें परमेश्वर ने ठहराई हैं, आप इस बात को सोच के देखिए भाई, प्रभु यीशु मसीह ने 12 प्रेरित बुलाया, ध्यान के साथ समझिए। उसमें एक आध स्त्री तो बुलाता है, कम से कम 2 लोग को तो बुलाता, भाई 6 लोग को तो बुलाता है, कम से कम 6 लोग को तो बुलाता। आपको नहीं मिलेगा, मेरे को कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। कहीं पे भी याद रखिएगा, जब शीर्ष नेतृत्व की बात है तो परमेश्वर ने वहां पे पुरुष को खड़ा किया है। किसको खड़ा किया है? पुरुष को। इसको याद रखिए, पुरुष की अधीनता में होकर के स्त्री सहायक के रूप में। देखो, आदम के साथ जो स्त्री बनाई गई वो लीडिंग रोल में नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि मैं स्त्री, अर्थात स्त्री का मतलब होता है सहायक। बोलिए क्या होता है? सहायक मतलब उसको सपोर्ट करेगी। क्या करेगी? उसको सपोर्ट करेगी। बस वही सपोर्ट करना है हमको, एक दूसरे का वही सपोर्ट करना है। बिल्कुल परमेश्वर आगे बढ़ाएगा मेरे, बिल्कुल आगे बढ़ाएगा। तो ये बाइबल का नियम है, ठीक है। और याद रखिएगा, परमेश्वर तो बिल्कुल हर किसी को अपने नाम के महिमा के निमित्त, गवाही के रूप में, सहायक के रूप में परमेश्वर बिल्कुल इस्तेमाल करेगा। अभी क्या है, कलीसिया में ना बहुत जगह इस प्रकार का भ्रम है मेरे प्रिय, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत जगह ये भ्रम है और इसलिए कलीसिया सब टूटती चली गई। ये मैं आपको बता देता हूँ, सब कलीसिया टूटते चली गए। सबको लगता है कि मेरे को परमेश्वर ने बुलाया वो अलग हो गया, मेरे को परमेश्वर ने बुलाया वो अलग हो गया, बाइबल मुझे परमेश्वर ने बुलाया वो अलग हो गया। नहीं, देखिए बाइबल ये बताती, कल मैंने बताया कि यीशु ना बस केवल इस जाति के लिए मरेगा, वरन अन्य जातियों के लिए भी मरेगा, ताकि तितर बितर संतानों को क्या कर दे? एक कर दे, इकट्ठा कर दे। एक कर दे। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? इसलिए बाइबल में पौलुस ने बताया कि स्त्रियों का कलीसिया में बात करना लज्जा की बात है। बोले स्त्री पूरी अधीनता में, क्योंकि वहां पे लीडिंग रोल में जो है वो पुरुष है। कौन है? पुरुष है। समझ रहे हैं? हाँ, पुरुष के साथ स्त्रियां बिल्कुल सहायक के रूप में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है।
अगर ऐसा है तो भाई हम तो सबको आगे कर दे, हमारे यहाँ बहुत सारी बहनें, अभी बहुत लोग सुन भी रहे हो, बहुत सारी बहनें सुन रही है। उपदेश देने की बात है भाई, इनसे कलीसिया में तो जी उपदेश देने की बात है, कलीसिया में उपदेश। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे तो अ, बहने बहने उपदेश दे सकती है कलीसिया में, आराधना में। ये मैं आपको व्यक्तिगत बताऊंगा। और मेरी बहुत सारी मित्र हैं जो जी सिर को वो लोग नहीं ढांकते हैं। हमको बाल लंबे दिया है प्रभु, वो हमारी ओढ़नी है। हाँ, बिल्कुल 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 सर, ढकना चाहिए, बिल्कुल ढकना चाहिए। नहीं नहीं, मैं बता रही नहीं ढांकती है, इसलिए अच्छा, उनको लंबे बाल प्रभु ने दिया है, वही ओढ़नी है। ऐसा एक्स्ट्रा सिर को कवर नहीं करना है, ऐसा उनका मानना है। अच्छा, मतलब जिनके लंबे बाल है वही लोग ढाकेंगे और जिनका हिप्पी कट है वो लोग नहीं ढाकेंगे? नहीं नहीं नहीं, अच्छा जिनके जिनके लंबे बाल है वो नहीं कवर करेंगे, बाल ही उनकी ओढ़नी है। अच्छा अच्छा, ये कहाँ पे लिखा है पूछना तो? वो पहला कुरिन्थियों 10 को वो लोग बताती है, उन लोग की वहां पर लिखा है कि स्त्रियां सिर न, मतलब लंबे बाल है, बाल ही ओढ़नी है, ऐसा नहीं, बोलती है बाल वो। ही ओढ़नी करके ऐसा तो नहीं लिखा है भाई, हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं है। नहीं, सिर कवर नहीं ढकने कर। के विषय में वहां पे लिखा हाँ, हुआ है, सिर ढकने के विषय में लिखा हुआ है। तो सिर ढकना जो है, इसको ध्यान के साथ समझिएगा। पुरुष का सिर ढकना अच्छी बात नहीं है। स्त्री क्यों सिर ढकती है? क्योंकि वो अधीनता का प्रतीक चिन्ह है। बोलिए, किसका प्रतीक चिन्ह है? दीनता। एक लड़की, ध्यान के साथ सुनिएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, विवाह कितना भी मॉडल क्यों ना हो जाए, आज शैतान की ओर से विवाह को बहुत बहुत ज्यादा मॉडल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और उस मॉडलपन में ओढ़नी को गायब किया जा रहा है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, परंतु आज भी जितने विवाह होते हैं उसमें सिर ढका जाता है। क्या किया जाता है? सिर ढका जाता है। याद रखिए, सिर इसलिए ढका जाता है कि जब एक स्त्री, ध्यान के साथ सुनिएगा, जब एक स्त्री अपना घर छोड़ के दूसरे परिवार में आती है तो सिर ढकना इस बात का प्रतीक चिन्ह है कि वह उस परिवार के लोगों की अधीनता में रहेगी। वो इस बात का प्रतीक चिन्ह है, इसको याद रखिएगा। और इसलिए बाइबल में साफ ये बताया गया है कि स्त्री का सिर कौन है? मसीह है, नहीं नहीं भाई, पुरुष है, पति है, पति पति स्त्री का सिर पुरुष है। पुरुष है। मतलब स्त्री को कहीं भी सिर नहीं बोल रहा है, इसको ध्यान के साथ समझो आप। ठीक है, जी हाँ, स्त्री को नीचे रख के बोल रहा है कि ये जो स्त्री है इसका सिर जो है पुरुष है, ध्यान के साथ समझिएगा। पुरुष है, ठीक है, फिर पुरुष का सिर, मतलब स्त्री अगर ऑपरेट होगी तो पुरुष से होगी, किससे होगी? पुरुष है, पुरुष से होगी। ठीक है, फिर उसके बाद पुरुष अगर ऑपरेट होगा तो किससे होगा? मसीह से, मसीह पुरुष का से, सिर कौन है? मसीह है, हाँ, मतलब स्त्री पुरुष की अधीनता में, पुरुष जो है मसीह की अधीनता में। फिर मसीह का मसीह, सिर कौन है? परमेश्वर पिता परमेश्वर, परमेश्वर। मतलब मसीह भी अगर ऑपरेट होगा तो किससे होगा? पिता परमेश्वर से। परमेश्वर से होगा। तो ये अधीनता का स्ट्रक्चर है, समझ रहे हैं? और इसी स्ट्रक्चर को हमको पूरा करना है जो बाइबल बताती है मेरे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, परंतु एक सुंदर विषय लिखा हुआ है, अगर मूल काम अगर आप करना चाहते हैं तो पौलुस शायद तिमोथियुस के लोगों को ये कह रहा था मेरे प्रियो। ठीक है, पहला तिमोथियुस 2, दो का 8, बड़े ध्यान के साथ सुनिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। पवित्र वैसे हाथों को उठाकर उठाकर, ध्यान के साथ सुनिए, ये बहुत बड़ा ओहदा है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, उठाकर प्रार्थना किया करे, सुन ले बड़े ध्यान के साथ। और आगे, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ हाँ, अब सुहावने स्त्रियों के लिए क्या बोल रहा है? संकोच और संयम के साथ, सुहावने वस्त्रों से अपने आप हाँ, को संवारे, न कि बाल गूंथने, सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, और न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमोल कपड़ों से
बोला ये नहीं करना। देखो स्त्रियों के लिए क्या कैरेक्टर बोल रहा है, ध्यान के साथ बोल रहे ये नहीं करना। और आगे पर भले कामों से, पर भले कामों से। देखिए अगर परमेश्वर के लिए काम करना ये कर लीजिए, आपकी भूमिका पूरी हो जाएगी। और क्या सोच रहे हैं, संसार के बड़े बड़े लोगों से जो आज नेशनल लेवल के ऊपर में काम करें, उससे ज्यादा तवज्जो परमेश्वर आपको देगा। लेकिन एक भली स्त्री चाहिए परमेश्वर को। क्या चाहिए? भली स्त्री। एक भली स्त्री। याद रखिएगा, परमेश्वर ने भी जब प्रतिज्ञा जब दिया ना, ध्यान के साथ सुनिएगा, तो पहले अब्राहम से बातचीत की, अब्राहम के बाद सारा से बातचीत की। ठीक है, अब्राहम से बातचीत किया, उसके बाद सारा से बातचीत किया। अब आगे क्या लिखा है सुनिएगा ध्यान से। क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। यही उचित भी है। मैं आज आपको बहुत बड़ी भूमिका भी समझाने वाला। और आगे, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और ना उपदेश करे। देखो क्या बोल रहा है, स्त्री ना उपदेश करे उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। क्या रहे? चुपचाप रहे। चुपचाप रहे। और आगे, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बनाई गई। क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बनाई गई है। मतलब सब वो बता दे रहा है, ध्यान के साथ समझिए। और आगे, और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। पहले कौन अपराधिनी हो गई? स्त्री। स्त्री। इसलिए स्त्री को निर्बल पात्र ज्यादा बताया गया है। ध्यान के साथ सुनिएगा, बात समझ रहे हैं? इसलिए उसको लीड करने के लिए बोल रहा है, जो पुरुष रहेगा बलवंत रहेगा। इसको ध्यान के साथ समझिएगा। मेरे बाइबल को बहुत तोड़ा मरोड़ा गया। अब ये ऐसा विषय ना कि ये सब आप यूट्यूब में डालेंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग सुनते हैं तो उनको क्या लगेगा कि ये स्त्रियों के विरोध में बोल रहे हैं। मैं स्त्रियों के विरोध में नहीं बोल रहा हूं, मैं बाइबल का स्ट्रक्चर बता रहा हूं। अब आगे ध्यान के साथ सुनिएगा, जो आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है वो क्या है। आगे, तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, स्त्री यदि वह उद्धार कैसे पाएगी? सुनिएगा ध्यान से। बच्चे जनने के द्वारा स्त्री उपदेश देने के द्वारा उद्धार ना पाएगी, ना दिला पाएगी, बिल्कुल नहीं। स्त्री का क्या काम है? फिर से पढ़े 15। तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह लेकिन संयम आज तो आप ध्यान के साथ सुनिएगा, स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी। मतलब स्त्री को क्या काम करना है? माँ बनना है। बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी। तो ऐसा बोलेंगे तो संसार की तो हर स्त्री लगभग बच्चे जनती है। तो क्या सबको उद्धार मिल जाएगा? नहीं मेरे प्रिय, स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी। बच्चा कौन है यहाँ? प्रभु यीशु मसीह। बोलिए कौन है? यीशु मसीह। याद रखिएगा, समझ रहे हैं? उसको प्रकट करने के द्वारा उद्धार मिल जाएगा स्त्री को। आपका काम प्रकटीकरण का है। मैं क्या बोल रहा हूं बार बार? इसलिए जब भी विश्वास की बारी आती है, तो जब सारा का जिक्र होता है तो उसके गर्भ का जिक्र होता है मेरे प्रियो। किसका जिक्र होता है? गर्भ का। गर्भ का जिक्र होता है। और वहां पे लीडिंग रोल में कौन होता है? अब्राहम। अब्राहम की बॉडी है लीडिंग रोल। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? तो अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप उसके पुत्र को पैदा कर दीजिए। समझ रहे हैं? क्या कर दीजिए? पैदा कर दिए। आपने पैदा कर दिया मतलब आपने उसका प्रचार कर दिया। याद रखिएगा, स्त्री बोल के प्रचार नहीं कर पाएगी। स्त्री ने अगर प्रकट कर दिया तो वो प्रचार है। आपको याद होगा मैंने बिलासपुर में संदेश दिया प्रचार के विषय में। प्रचार का मतलब होता है प्रकट करना। क्या करना? प्रकट करना। और जो लोग भी, जो भी स्त्री परमेश्वर की अधीनता में, परमेश्वर बोल रहा है उसका यही काम है भाई कि वो बच्चा जन ले। क्या जन ले? बच्चा जन ले। बच्चा जन ले। समझ रहे हैं? यही विषय पतरस की किताब में कहा गया। पतरस निकालिएगा, सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ। पहला पतरस 3
3 का 1, सुनिएगा ध्यान से। बहुत बार स्त्रियां पूछती है कि मेरा पति जो है वो प्रभु में नहीं आ रहा है, या इनका ध्यान नहीं है भाई। पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? जी। सुनिएगा ध्यान से, वहां पे रोल क्या है स्त्री का। 3 का 1 पढ़िए। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, वचन के नहीं मानने वाले हैं तो भी अधीन में रहो बोल रहा है। सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ। अगर बहुतेरे लोग के पति अगर ऐसे होंगे जो वचन को नहीं मानते हैं तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएंगे भाई, साफ बोल रहा है। तो यहाँ पे स्त्री जो ये काम नहीं कर रही, लेकिन बोलने का काम कर रही। किसका काम कर रही है? बोलने का। मैं तुमको कितना समझाती हूँ, मैं तुमको कितना बोलती हूँ, तुम मेरा सुनते नहीं। अरे सुनाने के लिए मना लिखा भाई साहब, ये करके दिखा दो। बड़ी शिकायत है स्त्रियों को, और खास तौर से पति से तो बहुत शिकायत रहता है। बात समझ रहे मेरे प्रियो? जी भैया। सारी स्त्रियां सुन ले, और खास तौर से वो तो सुन ही ले जिनके पति प्रभु में नहीं आ रहा है। वो प्रॉब्लम आप ही के अंदर है, उनके ऊपर दोष मत लगाना, बेचारे वो तो दूर हैं। क्या लिखा है कि अगर तुम्हारा पति वचन को नहीं भी मानता है तो भी भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर, मतलब जीभ मत चलाओ भाई। अच्छा, स्त्री जब जीभ चलाएगी तो बड़ा चला देगी, क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं। वो बोलना जब चालू करेगी, वीरांगना है वो। हाँ, वो ऐसे घोड़े के ऊपर सवार है कि वो एक ही छलांग में पूरे समुद्र को पार कर सकती है अपने शब्दों से। तो ये गलत हो जाएगा मेरे प्रियो। बात समझ रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं चुप रहो। क्या रहो? बिल्कुल चुप रहो। अच्छा, जितने लोग इस वीरांगना के शिकार हुए हैं पति, वो सब अभी हंस रहे हैं, देखिएगा आप। चलिए, मैं आपका दर्द कब अपने समझता आप हूँ। से निकल जाता है, बाद में पछताना होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं साहब, अपने आप से कुछ नहीं निकलता भाई साहब, सब आप निकालते हैं। अपने आप से क्या होता है भाई? हाँ भैया, निकालते हैं। गाड़ी अपने आप से कभी नहीं चलती। आप एक्सीलेटर में पैर रखे हो तभी गाड़ी चल रही है। बैक गियर लगाओगे पीछे जाएगा, फ्रंट गियर डालोगे आगे जाएगा। अपने आप से कुछ नहीं होता। ये बोलने की बात नहीं पाते ना भैया, क्या करें रोकने के लिए? नहीं, क्या करें क्या भाई, सब कुछ तो आप कर रहे हैं, उसी को रोकना है। मत करो कुछ, नहीं रोक पा रहे। ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये जो लिखा हुआ है। सही कोई बात है भैया, बिल्कुल। बात नहीं। देखिए, मैं सारी अवस्था समझता हूँ, मैं कैजुअली आपको बता रहा हूँ सामान्य शब्दों में, ताकि आपको बात समझ में आए कि हमारी भूमिका क्या है। ठीक है? क्या लिखा है? तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए, लिखा है। बोलिए, क्या हो जाए? खिंच जाएगा। आमीन। अच्छा, खिंच जाए का मतलब समझते हैं आप लोग? खिंच जाए, जल्दी बताइए लोग, कितने लोग समझते हैं खिंच जाने का मतलब? बोलिए। प्रभु में खिंच जाए, प्रभु यीशु मसीह। तो वही तो पूछ रहे हैं, खिंच जाने का मतलब। उसपे 4 लाइन आप और जोड़ रहे हो। यूहन्ना 6, सुनिएगा ध्यान से। चौवालीस से पढ़िएगा। है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। कोई मेरे पास आ नहीं सकता जब तक पिता उसको खींच ना ले। बोलिए, क्या ना कर ले? खींच ना ले। पिताजी कैसे खींचेगा आप बताओ? प्रभु यीशु मसीह ने इसी यूहन्ना की पत्री में कहा, जब मैं ऊंचे पर चढ़ूंगा तो बहुतों को अपने पास खींच लूंगा। ध्यान के साथ सुनिएगा। तो पिताजी खींचेंगे, किसके द्वारा खींचेंगे? पिताजी पुत्र के द्वारा। बोलिए, किसके द्वारा? पुत्र के द्वारा। कौन से पुत्र के द्वारा खींचेंगे? यीशु मसीह के, जो ऊंचे पर चढ़ा है। कहां पर? जो ऊंचे पर चढ़ा है। हाँ, जब ऊंचे पर जब वो आ गया
तो उसके पास मैग्नेटिंग पावर आया, एक खींचने का पावर आया। मतलब जिनको वो चाहता है उनको अपने पास खींच ही लेगा, लेकिन तब खींचेगा जब ये मैग्नेट होगा क्रूस के ऊपर। बोलिए किसके ऊपर? मैग्नेट। हाँ, याद रखिएगा। अब स्त्री को भी वो यही चाह रहा है कि वो भी इसी स्वरूप में आए। स्त्री का जीवन भी परमेश्वर के पुत्र के समान जब क्रूस का जीवन होगा, बलिदान का जीवन होगा, और जब क्रूस के बलिदान के द्वारा स्त्री के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्रगटीकरण होगा, तो पुरुष खींच जाएगा, लिखा है। बात समझ रहे मेरे प्रियो? आप बचा लेंगे बहुतों को, आप बहुतों को बचा लेंगे मेरे प्रियो, अगर आपने ये काम कर लिया। मैंने बताया था पिछली बार, लौट आने में, चुप रहने में, शांत रहने में उद्धार है। यशायाह में लिखा है, जैसे भेड़ वध होने के समय भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, उसने अपना मुंह नहीं खोला। स्त्रियों के लिए ये कैरेक्टर है। स्त्रियों को यह बोला जा रहा है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को प्रकट करो, और जब तुम्हारी देह के ऊपर, तुम्हारे जीवन के ऊपर मसीह का बलिदान जब प्रकट होगा, तब पिताजी तुम्हारे द्वारा तुम्हारे पति को खींच लेगा। केवल पति को नहीं, पूरे परिवार को खींच लेगा मेरे। तो इतना बड़ा विषय परमेश्वर ने स्त्रियों को दिया है, बताइए, इतना बड़ा विषय। मतलब परमेश्वर अगर प्रकट होना चाहता है तो याद रखिए वो स्त्रियों के गर्भ में आना चाहता है। इसलिए बोल रहा है स्त्री बच्चा जन्मने के द्वारा उद्धार पाएगी। मसीह को प्रकट करते, इसी को तो प्रचार कहते हैं। प्रचार का मतलब होता है प्रकटीकरण। अब इतना बड़ा विषय है, और इस बात का प्रतिफल स्त्रियों को बहुत मात्रा में मिलने वाला है। मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है? जी भैया। हाँ, बड़ा सम्मान है हमारे यहाँ, बहनों का बड़ा सम्मान है। याद रखिएगा, हमारे यहाँ बहुत सारी बहनें ऐसी ऐसी भूमिका में है जहाँ पे भाई लोग नहीं है, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। समझ गया ना दीदी आप? जहाँ भाई लोग नहीं है, क्योंकि जहां उनकी भूमिका बन रही है वो बिल्कुल आएंगे, वो उसके योग्य हैं। परंतु ऐसी स्त्री के बारे में ही लिखा हुआ जो मैं आपको अभी पढ़वा रहा था। एक बार फिर से उसको पूरा कर लें, पत्रस जो हम पढ़ रहे थे। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, हाँ। अर्थात बाल तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, देखिए वरन ये बोल तुम्हारा रहा है, ये श्रृंगार दिखावटी नहीं होना चाहिए। दिखावटी मतलब समझ रहे हैं? अब ये ब्यूटी पार्लर वाली बात आ गई, मैं बोलूंगा नहीं ज्यादा इसके बारे में। अच्छा, अब ऐसे ऐसे ऐप भी आ गए हैं दिखावटी वाले, उसमें गाल अगर पचके हुए तो फुला दिया जाता है, ज्यादा फूल गया तो उसको स्लिम बना दिया जाता है। लोग अपनी फोटो बना के उसमें डालते रहते हैं। अरे भाई साहब, आप तो वो नहीं हो, लेकिन लोग खुश हो रहे हैं उसमें। लेकिन सच्चाई तो यही है ना भाई कि आप वो नहीं, तो दिखावटी है, दिखावा है। बोला तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, वरन तुम्हारा, आगे बढ़े 4, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। मैंने बोला ना, बहुत बड़ा प्रतिफल है, बड़ा मूल्य है परमेश्वर के दृष्टि में। अब आगे क्या बोल रहा है? पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो पूर्व काल परमेश्वर में पवित्र स्त्रियां भी, अब आदम की गिनती कर, अब्राहम की गिनती करा देगा आगे। पूर्व काल में स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। अधीन रहती थी। देखिए पूर्व काल की स्त्रियां, तो बोल रहा है वर्तमान काल की स्त्रियां भी ऐसे बन जाएं। और आगे, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी देखिए क्या प्रकार कहती तुम थी? स्वामी। स्वामी। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? आ रही है बात समझ में? इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी, बोलता है। बनना है उसकी बेटी, बड़े भाई सुंदर सुंदर। भाई पति को स्वामी पुकारना है। आज से पुकारिएगा। स्वामी कहती थी, कहने का मतलब वो बोलने की बात नहीं है, ठीक है?
स्वामी अगर ऐसे उच्चारण भी कर देंगे तो बुरा नहीं है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है अगर स्वामी बोल देंगे। एक्चुअली स्वामी बोलने का मतलब होता है उसकी अधीनता में रहना, उसकी आज्ञाओं को मानना। अच्छा, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी आप पूछ दिए तो चलिए एक वचन निकाल लीजिए। ओल्ड टेस्टमेंट में अपन चलते हैं, ठीक है। अब इसको बड़े ध्यान के साथ आप सुनिएगा, वचन क्या कहता है। मलाकी 1 उसका 6, आपने पूछा तो परमेश्वर कुछ दिखा रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मलाकी 1 का 6, पुत्र पुत्र पिता पिता, जी हाँ पढ़िए जी आप, पढ़िए, पढ़िए जी पढ़िए, मेरी पढ़िए। आवाज आप पढ़िए। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं हाँ, पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। बस रुक सेनाओं का जाइए, यहोवा, बस तुम बस बस। याजकों से यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना। कहाँ हाँ, तो अगर आप पति को स्वामी बोल रहे हैं तो क्या मानना है उसका? भय। है बोलना। भय। तो अगर आप भय नहीं मान रहे हैं तो ये स्वामी भी फिर होंठों से कहने वाला है, लेकिन बिना स्वामी का उच्चारण किए आप अपने पति को कुछ भी बोल करके बुलाते होंगे, ए जी, सुनो जी, या जो भी आप बोल के बुलाते होंगे, अगर आप उसकी आज्ञा मान रहे, इट मीन्स आप उनको स्वामी कह, क्या कह रहे हैं? स्वामी। स्वामी कह रहे हैं, ठीक है। बहुत बड़ा विषय है स्वामी, तो इस आधार पे बना लें स्वामी, ठीक है। तो संसार वाला जो पति है उसको भी स्वामी बनाए, और ऊपर नहीं, जो परमेश्वर का पुत्र है वो भी हमारा स्वामी बनना चाहिए। क्या बनना स्वामी, चाहिए? स्वामी बनना चाहिए। स्वामी। और बोल रहा है कि अगर घर में रहते हुए अपने पति को स्वामी का दर्जा नहीं दिया, जिसको तुम देख रहे हो, तो वो तो जो आत्मिक पति वो तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, तुम उसको स्वामी कभी नहीं बना पाओ। सही है, जिस भाई को तूने देखा, अगर तू उससे प्रेम नहीं कर पा रहा तो परमेश्वर को तो तूने देखा नहीं है, तो क्या प्रेम करेगा तू? सही है। तो बाइबल में साफ लिखा है कि जिस किसी स्त्री का पति विश्वास अगर नहीं रखता है, समझ रहे हैं आप, वचन को नहीं मानता है, जी वो अपने पत्नी के द्वारा ठीक हो जाएगा। मतलब सोचिए, हे स्त्री, क्या तू जानती कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी? मतलब ये अथॉरिटी आपके पास है, आप करा सकते हैं। आमीन। परमेश्वर बोल रहा है कि आप अपने रोल को प्ले करें, समझ रहे हैं आप? जी भैया। बिल्कुल पूरा परिवार, पूरा घराना, बहुत सारे लोग आपके द्वारा उद्धार को पाएंगे। आमीन। अच्छा, अभी आपको मालूम होगा, लता सिस्टर सामने बैठी, लता दीदी के से मेरी अक्सर बात होती रहती मीटिंग को लेकर के। 2011-12 से मैं इनको देख रहा था, और हमेशा यही प्रयास रहता था कि कैसे भी करके इस जीवन को समझ जाएं, या मैं और बताऊं, क्योंकि बहुत अच्छा प्रयास रहता था वचन सुनने के लिए सब चीजों में। परंतु वो खैर ठहराया हुआ समय अभी था, हमने लगातार बातचीत की, और एक मीटिंग जो कंडक्ट कराई गई बिलासपुर में लता सिस्टर के द्वारा, लता सिस्टर का कितना लोगों ने धन्यवाद किया होगा, कितना धन्यवाद किया? बहुत। लोगों ने बहुत धन्यवाद किया। क्यों धन्यवाद किया? क्योंकि वो आपके द्वारा परमेश्वर का वचन, आमीन। समझ रहे हैं आप? आपके द्वारा परमेश्वर का वचन पहुंचा, जी तो भैया। बिल्कुल परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करेगा। और कितनी मात्रा में करता है, कैसे करता है, ये ना एक्चुअली व्यक्तिगत विषय है। ये भी हम बैठेंगे ना तो मैं बताऊंगा कि स्त्रियों का और कैसे कैसे परमेश्वर इस्तेमाल करता है, ये व्यक्तिगत है। बट जो मूल विषय है ये मैंने आपको बता दिया कि स्त्रियां कौन सी भूमिका में है, स्त्रियों को क्या क्या करना है। पूर्व काल में भी जो स्त्रियां परमेश्वर पर आशा रखती थी, वो ऐसे ऐसे ही अपनी पतियों की अधीनता में रहती थी, स्वामी कहती थी, अपने चाल चलन से अपने आत्मिक स्वामी को भी प्रसन्न करती थी। तुम भी ऐसे ही करोगे तो तुम उसकी बेटियां ठहरोगे। ध्यान के साथ सुनिएगा, उसकी बेटियां ठहरोगे। किसकी? परमेश्वर की बेटियां ठहरोगी, ठीक है। परमेश्वर के पुत्र की पत्नी ठहरोगी, और संसार के ऊपर भी जो आपका पति है वो आपका स्वामी ठहरेगा, और आप उसकी दासी ठहरेगी। क्या कहा था? हे प्रभु, मैं तेरी दासी हूं। सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या हूं? तेरी दासी हूँ। मैं तेरी दासी हूं। तब लिखा है, तब उसका गर्भ ठहरा है, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जब उसने कहा मैं तेरी दासी हूं, तब गर्भ ठहरेगा। बात समझ रहे हैं? और आज हमारे रोमन कैथलिक लोगों ने यही काम कर दिया, वो प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा बड़ा उन्होंने मरियम को बना दिया, स्त्री को बना दिया, इसलिए वहां से उद्धार नहीं है। अरे मरियम ने
मरियम ने जब खुद कहा कि मैं उसकी दासी हूं, अब यहाँ पे मानवतावाद के आधार पे चर्चा की जाती है। अगर माँ नहीं होती तो बेटा कहां से आता, इसलिए मरियम पहले है। तो मानवतावाद के आधार पे थोड़ी है भाई, बाइबल के आधार पे अगर आप जाओगे तो स्त्री पुरुष की अधीनता में बनाई गई, आप वहां से देखिए ना। और बाइबल पे वैसा नहीं लिखा हुआ है भाई। और जिसको आप ऐसा कहते वो थोड़ी उद्धार करता है। उसको तो शमौन ने कहा जब यीशु को अपनी गोद में लिया तो कहा कि हे नारी, तेरा प्राण भी तलवार से आर पार छिदेगा, तेरा भी छिदने वाला है, तेरा भी विचार प्रकट होने वाला है कि तू कितनी अच्छी विश्वासी और कितनी नहीं है। बाद में और मरियम देखिए बार बार अधिकार चला रही थी, मेरा बेटा मेरे, अरे तुम्हारा बेटा नहीं था, खुदा का बेटा था। बात समझ रहे हैं, खुदा का बेटा था। तो लेकिन जब कलवरी के ऊपर प्रभु मसीह गया ना, उसके बाद मरियम का मुंह बंद, तब उसने जाना कि ये खुदा का बेटा। तब उसने बहुत पश्चाताप किया, मैंने कितना अधिकार इसके ऊपर चलाया, मैंने इसको कितना बोला, क्या बोला, आप समझ रहे हैं मेरे। तो ये बहुत बड़ा विषय। तो अच्छा है परमेश्वर हमारी सहायता करे इन बातों के लिए। आगे भी हम बहुत सारे विषयों को व्यक्तिगत जानेंगे मेरे प्रियो, समझेंगे। बाइबल की लीक से बाहर कुछ भी बातें नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है मेरे, उसको याद रखिएगा। तो अच्छा है परमेश्वर हमारी सहायता करे। अगर आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है। जी मैं कहना चाहता हूँ। हेलो हेलो, आवाज सुनाई दे रहा है सर? जी आपकी आवाज आ रही है, अच्छे से बोलिए। अच्छा, एक प्रचार में बोला गया है कि स्त्री पवित्र आत्मा का मंदिर है और यीशु के बाद सेकंड नंबर आता है, ये सच है क्या? मेरे प्रियो ये सब बातें क्या ना अलग हो जाएगा अभी करना। अच्छा, जो हमने स्त्री संदेश के सुना है बारे में उसमें बोला गया है। देखिए लोग, मैं यही बोलता हूँ जो बातें मन घड़ंत है हम्म उसके ऊपर ध्यान मत हम्म, लगाएं। ऐसा। इसका याद रखिएगा, जो ठीक बातें है। बाइबल से क्लियर होती है, अगर मैंने कुछ भी कहा है तो उसका क्लियरिफिकेशन मैंने आपको बाइबल से किया है। हाँ हाँ, बोलते हैं तो उससे रिलेटेड आपको 3 से 4 रेफरेंस आपको निकालने पड़ेंगे, इसको याद रखिए। हाँ, बाइबल ठीक है। साहब बोलते हैं, कम से कम 2 गवाह होने चाहिए, कम से कम। बिना 2 गवाह के कोई भी बात सच नहीं ठहरेगी। इसलिए बाइबल में हाँ लिखा है यहोवा की पुस्तक से ढूंढ ढूंढ के पढ़ो। एक वचन का हमेशा गलत इस्तेमाल किया गया है शैतान के द्वारा, याद रखिए। ये शैतान हाँ की सर, चाल, सही सही बात है। समझ रहे हैं। देखिए इसलिए मैंने हम्म, पहाड़ी उपदेश आपको पढ़ाया, मैंने एक वचन में आपको फंसाया। क्यों फंसाया? जी कि आप जाने जी जी जैसा लिखा है उसका जी। विवरण कुछ और है, वो आपको वहां नहीं मिलेगा। मैंने दूसरी जगह पढ़ाया, मैंने पहली जगह पढ़ाया, आपने बोला कि नहीं चेलों को उपदेश दिया। मैंने दूसरी जगह पढ़ाया, फिर आपने बोला कि नहीं भीड़ को उपदेश दिया। मैंने तीसरी जगह जब पढ़ाया तब आपको ये बात समझ में आई कि नहीं, चेलों को ही उपदेश दिया गया। एक हाँ, वचन अगर आप पढ़ेंगे, याद रखिएगा मेरे, अब इस हम्म एक वचन में अगर किसी ने प्रचार कर दिया होगा कि प्रभु यीशु मसीह का हम्म, ये पूरा उपदेश भीड़ के लिए भी था और चेलों के लिए भी था, और उसने आपको मत्ती 5 पढ़ा दिया होगा, 7 का 28 पढ़ा दिया होगा, तो आपको लगेगा कि वो सत्य है। हाँ बात समझ रहे हैं मेरे को, लेकिन जी बातें कुछ और है, याद रखिए। अच्छा, गलत डॉक्ट्रिन के कारण वही तो है कि आज परमेश्वर की भी माता है, माता परमेश्वर वाले भी आ गए हैं, हाँ। वो गलातियों से निकाल लिए हैं। अच्छा, वो भी हमको मिले थे, हमने बैठा करके उनको सब बता दिया। हम्म, माता परमेश्वर वालों को वो उल्टे उल्टे पैर रहेंगे, उनको मालूम ही नहीं है कि माता की परिभाषा हाँ सही बात है। ये है। बाकी तो घुमाने देखिए टाइप जो की भी बात बाहर करता बोला है। जा रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बाहर बोला जा रहा है, बताया जा रहा जी है, बाइबल से बाहर उन बातों को हटा दीजिए। मैं बार बार जी जी। बोलता हूँ, बाइबल में साफ लिखा, पौलुस ने कहा यदि कोई इसके अनुसार ना बोले तो उसकी जी, नहीं सुनना, लिखा है। अच्छा ठीक 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 है। अब एक ठीक है। आखिरी वचन मैं आपको पढ़वा के बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, इस जी बात को आप सुन लें और समझ जाएं। पहला कुरिन्थियों 2 का 12 और 13 बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। आत्मिक पैटर्न में प्रचार का आपको समझा दे रहा हम्म जब मैं हूँ। 2 का मसीह 12 का पढ़, सुसमाचार जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे नहीं लिए नहीं, एक पहला द्वार कुरिन्थियों खोल दिया। 2 का 12। पहला कुरिन्थियों, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं ली, हाँ, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम हम्म उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम्म हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु हाँ, आत्मा की सिखाई हुई बातों में
आत्मिक बातों में से मिला मिलाकर सुनाते हैं। कैसे सुनाते हैं? पौलुस क्या बोल रहा है कि जो ज्ञान मैंने पाया आत्मिक बातों का, ध्यान के साथ सुनिएगा, जो मुझको मिला है प्रकाशन। अब वो बाइबल को सामने रखता है, बोलता है जो प्रकाशन मुझको मिला है उन आत्मिक बातों को इन आत्मिक बातों से, मतलब खोल खोल करके प्रमाणित कर करके सुनाते हैं। यहाँ ये लिखा है, इसका प्रश्न ये आ रहा है तो इसका उत्तर यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये वचन लिखा है। मिलान करना पड़ता है भाई साहब। क्या करना पड़ता है? मिलान। और याद रखिएगा, किसी प्रचारक ने बिना बाइबल खोले एक वचन उठाना तो मजबूरी है, उसको उठाना ही पड़ेगा। प्रीचिंग के लिए ये मजबूरी है, उसको उठाना ही पड़ेगा। एक वचन अगर पढ़ दिया और फिर बाइबल बंद करने के बाद स्टेज में घूम घूम के अगर 1.5 घंटा अगर वो बोल रहा है बिना रिफरेंस खुलाए, बिना रिफरेंस का हवाला दिए, तो समझ लेना गड़बड़ है। याद रखिए, समझ लेना गड़बड़ है। वो सब बात अपने मन से बोल रहा होगा, लेकिन वही बात है ना, हमको उसका ज्ञान नहीं मालूम। अच्छा, प्रिस्किल्ला अक्विला को देख लीजिएगा, ठीक है, जो सच्चे ज्ञान में थी। देखिए आने वाले समय में आप लोग भी ऐसे टैली कर पाएंगे। वो लोग आराधनालय गए थे, वहां पे गेस्ट स्पीकर बन के कौन आया था? अपोल्लुस आया था। कौन आया था? अपोल्लुस आया था। उन लोगों ने अपोल्लुस का प्रचार सुना, जान लिया कि बढ़िया सुना रहा है भाई, ठीक ठीक सुना रहा है, अच्छा सुना रहा है। और उसके प्रचार को सुनकर ही उन लोगों ने जान लिया कि ये ना पूरा नहीं जानता, इसको थोड़ा सा और बताना पड़ेगा। सोच लीजिए, साधारण विश्वासी पौलुस की कलीसिया के बनाए हुए साधारण विश्वासी बड़े स्पीकर को जज कर रहे हैं भाई। किसको जज कर रहे हैं? बड़े स्पीकर को। ठीक है, अब क्या हुआ? अब इतना बड़ा स्पीकर है, उसको एकदम से जाकर के बोलोगे तो वो तो सुनेगा नहीं भाई, सुनने वाले कान कम रहते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया होगा ये मैं आपको बताता हूँ। पहले तो जाके जय मसीह की बोले होंगे, आपका संदेश बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा भाई, बहुत अच्छा आपने बताया, चलिए थोड़ा सा चाय वाय पीजिएगा हमारे घर, थोड़ा सा चाय। अब उसको धीरे से लाए होंगे, धीरे से चाय वाय पिलाए होंगे, बच्ची बहुत सारी बातें की होंगे, फिर धीरे से उन लोगों ने बताया कि ये थोड़ा सा ऐसा ऐसा है। उसके बाद तुरंत पौलुस को बुला लिए, पौलुस तुरंत आया, पौलुस से बात किया, समझाया, पौलुस समझ गया कि बिल्कुल ठीक हो। अब प्रिस्किल्ला अक्विला के द्वारा पौलुस का सहायक बन गया अपोल्लोस। तो बताइए, स्त्री की भूमिका छोटी है कि बड़ी है? बड़ी। अच्छा, जीवन भर धन्यवाद दिया होगा उन बहनों का, दिया होगा कि नहीं दिया होगा? दिया होगा कि नहीं दिया होगा? दिया होगा भैया। तो ये याद है कि जिसका जो स्थान है वो ऊंचा ही रहेगा। लेकिन वही है, प्रभु की बेटियां बनना है पहला विषय। क्या बनना है? प्रभु की बेटी बनना। नहीं पिताजी, आप सभी को तो मालूम है, पंडित धन प्रकाश शर्मा जी की, आप लता सिस्टर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी पत्नी की आपको मालूम होगा कैसा जीवन था, और उनके ऐसे जीवन होने के कारण पंडित धन प्रकाश शर्मा जी प्रभु में आए। जी आप समझ रहे हैं? लेकिन आज तक वो लीडिंग रोल में नहीं आए, कभी नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि वो जानती है मेरा पति आगे खड़ा है, लेकिन हमेशा पीछे से बैक सपोर्ट किया है, प्रार्थना में लगी रही, वचन पठन में लगी रही, और जहां भी उसको लगता रहता होगा वो आरंभीकरण में पंडित जी को समझाती जरूर रहेगी, क्योंकि विश्वास में पहले आई है। लेकिन बाद में जब पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी को जब परमेश्वर ने खड़ा किया, तो वो भी अपनी पत्नी को समझाना चालू किया, थोड़ा सा ये भी करना है, थोड़ा सा ये भी करना है। उनकी गवाही में हम पढ़ते हैं। तो समझ रहे हैं मेरे प्रियो? तो ये बहुत बड़ा अद्भुत विषय है। परमेश्वर कलीसिया में सबको स्थान देना चाहता है मेरे प्रियो, याद रखिए। क्या छोटे क्या बड़े, यहाँ पे सीनियर जूनियर नहीं होता, याद रखिएगा। परमेश्वर की कलीसिया में ऐसा नहीं है कि सफेद बाल वालों को लीड करने के लिए आगे, ऐसा नहीं है। जो लोग उसके आत्मा के चाल चलाए चलेंगे, याद रखिएगा, चाहे जवान हो, 30 साल के हो, चाहे 60 साल के हो, उनको परमेश्वर आगे लेकर के आए, याद रखिएगा। तो इसलिए प्रभु की बेटी बनना है, हम भी प्रभु के बेटे बनने के लिए। मैंने वही बोला ना, यहाँ बैठना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं इसके योग्य नहीं हूं, परंतु किसी ने मुझे बैठाया है। अगर मेरा वश चलता तो मैं तो कुर्सी शायद छोड़ देता, परंतु ये परमेश्वर की इच्छा है, मैं इस कारण से बैठा हूं। मतलब मैं इस पद के लायक नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, मैं आपको साफ बता रहा हूं। मुझे अपनी दशा मालूम, मेरी आंखें खुली हुई। पौलुस कहता है हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से, उसी ने योग्य ठहरा करके हमें ये सुसमाचार सुनाने का काम सौंपा है। समझ रहे हैं मेरे प्रियो?
तो ये बात है मेरे प्रियो, इसलिए हम जहाँ पे हैं वहीं पर हैं। मैं जहाँ पे बैठा हूँ मैं खुद बोलता हूँ कि मैं उसका अधिकारी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो अच्छा है, परमेश्वर हमारी सहायता करे।